मार्शल लॉ लगा दिया जाए, इन चोरों को मत लेके आएगा। सबसे ज़्यादा हमारे अहले तशी लोगों का जो कत्लेआम हुआ है वो मॉडर्न टाइम हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पारा चिनार केपी पाकिस्तान के अंदर हुआ है। किसी सियासी जमात के लिए कोई इमोशंस और जज्बात नहीं है, मैं सबको एक तरह रखती हूँ और सब ने मुख्तलिफ अंदाज में कबाड़ा किया हुआ है और इन सब के ऊपर जो एक और फोर्स है हमारे यहाँ उसने सबसे बड़ा कबाड़ा किया हुआ है। बेनज़ीर ने अपने बंदे मरवाए, इसकी अपनी गलती है, ये चाहती थी। मैं तो समझती हूँ कि पीटीआई के सपोर्टर्स को भी अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा अपने अंदर तहम्मुल लेके आएँ। यही तो वजह है कि आज पीटीआई से तो आपको गुजारिश करना तो मुश्किल ही काम है, क्योंकि उनकी तो अपने ही मसाइल नहीं हल हो रहे और रियासत होगी माँ के जैसी और माँ फ़र्क नहीं करती कि ये मेरा आवारा बच्चा है और ये मेरा अच्छा बच्चा। सियासतदान जिहाद का नारा नहीं लगाता, मर जाओ मार दो का नारा नहीं लगाता। अगर लगाता है तो वो सियासतदान नहीं है। प्रॉब्लम खान साहब का भी ये है कि वो अपने आप को इन पॉलिटिकल लीडर्स की तरह पॉलिटिशियन नहीं समझते, वो उससे अबव कोई चीज़ समझते हैं और मुझे नहीं नज़र आता इस हुकूमत में दो नुकसान हुए कि कई सहाफ़ियों की जान गई और कई सहाफ़ियों का जान गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ख़ास एपिसोड है। लास्ट टाइम तहलके मचाने के बाद एक दफ़ा फिर से हमारी महफिल में आ चुकी हैं जर्नलिस्ट डॉन। क्या हम अखबार तो नहीं पढ़ते, ब्रेड ज़रूर खाते हैं। तो आज डॉन ब्रेड के साथ डॉन की जर्नलिस्ट न्यूज़ आए विद अब्जा कोमल। अब्जा कोमल कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू शहजाद, आपने मुझे दूसरी बार भी स्टूडियो में घुसने दिया। आप लोगों से छुपाना चाह रही हैं कि आप तीसरी दफ़ा आ रही है और एक लॉस्ट एपिसोड बेसिकली जो मैं हर 2-3 महीने में अब्जा को बोलता हूँ रिलीज कर दूं, उन्हें लाइक नहीं अभी नहीं करना। इन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था मेरे साथ जो मैंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए वो हटा दिया सिस्टम से। इन्फ्लुएंस साथ ही हमारे बैठा हुआ है। बहुत सारे सवाल आए, कोई 50 सवाल पॉलिटिक्स से थे और कोई 50 सवाल थे कि विकी कौशल कैसे हैं आजकल। तो विकी भाई ठीक हैं, सब कुछ ठीक ही होंगे। सियासत का मामला गरम। मुझे तो बहुत लोगों ने बुरा भला कहा कि भाई आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। मतलब पार्टी थोड़ी ना विक्टिम है यार, जो लोग मरे हैं वो बेचारे विक्टिम हैं, तो वो हमारी एक ट्रेजेडी है। तो क्या आप भी उसको इसी तरह से देखती हैं कि कुछ छोटे लोगों की बड़ी अना की वजह से गरीब का बच्चा मरता रहता है और दोनों साइड पर ये जो मर्द हैं जिनके ईगोज़ बहुत बड़े हैं और स्टैचर शायद थोड़ा छोटा है, उनकी वजह से लोग मरते जा रहे हैं? 100% आपने बिल्कुल ही बेहतर अंदाज में बताया। अना और ईगो की जंग है। हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, तमाम जो बहस करते हैं ना हम कि एक तरफ क्या सोच रही है, हम बात करें पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की, तो पीटीआई क्या सोच रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। आखिरी जुमला बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों का, वेल कनेक्टेड लोगों का होता है कि बड़ी तशवीश और परेशानी है हमें इस बात की कि और कुछ है नहीं यहाँ पर, ये सिर्फ ईगो की जंग इस वक्त चल रही है। और देखें जो बच्चा जो है जो इस्तेमाल किया जाता है वो पुख्तून का बच्चा, उसको ये कह कर कि तुम बड़े गैरतमंद हो, तुम बहुत बहादुर हो, उसको जंगों में झोंक दिया गया। आप लोग इस पर बहुत तफसीली बात करते आए हैं और उनको सियासत में भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप देखिए कि वहाँ से लोगों के बच्चे आप लेकर आते हैं इस्लामाबाद और ख़ुद आप सबसे पहले भाग जाते हैं वहाँ से। हमने जो सियासत पाकिस्तान की देखी है उसमें एक चीज़ ज़रूर देखी थी, हमारी जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कि उसमें एक एहसास ज़िम्मेदारी होता है कि जब हमने लोगों को बाहर निकालना है तो उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनका ख्याल कैसे करना है। फिर जब आपको आपकी जो स्टेट है और उसके जो नुमाइंदगान हैं मोहसिन नकवी जैसे, वो पहले ही बता रहे हो कि आओगे तो हम एक्शन लेंगे आपके ख़िलाफ़, तो फिर आप उसके बाद तो बड़े मोहतात होने चाहिए कि हम 2 कदम भी आगे चलें तो हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, और ये देखने वाले सब जानते हैं, सियासतदान ये जुमले इस्तेमाल करते हैं कि हमें लाशें चाहिए। तो वही पुराना फॉर्मेट आज तक चल रहा है, विक्टिम बनना है, हमें लाशें चाहिए। इससे पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी की कोई कदर नहीं। सियासी वर्कर जिसको अपनी सर आँखों पे आपको रखना चाहिए कि क्या कहाँ होता होगा दुनिया में। आप अमेरिका की पॉलिटिक्स देखते हैं, मन मौजी होते हैं नौजवान 18 से लेके 25 साल की उम्र वाला, वो फिल्म देखता है, कॉन्सर्ट में जाता है, डांस क्लब्स में जाता है। पाकिस्तान का 18 से 25 साल की उम्र का नौजवान पॉलिटिकल ख्यालात रखता है, जज्बात रखता है, और उसको कितने अच्छे तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वो बजाय उसके हम इतना ज़्यादा उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम उनको लाशें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बड़ा इनसेंसिटिव माहौल हमने देखा, गवर्नमेंट की तरफ से भी,
पीटीआई की तरफ से भी, पीटीआई जो गंडापुर साहब कहते रहे कफन बांध के जाओ, ये किस किस्म की बयानबाजी है? ये पुख्तून बच्चे को ही क्यों कहते हैं? जाए पंजाब में भी जाकर यही जुमला बोलें फिर। सो मुझे तो बड़ा तशवीश न सिर्फ हम मुझे है, मैं इस्लामाबाद में जितने लोगों से बात करती हूँ, हमें ब्यूरोक्रेसी से के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है, हमें बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं उनसे ऑफ द रेकर्ड बात करने का मौका मिलता है, तो बड़ी परेशानी है जी। एक तरफ पाकिस्तान के लोग हैं, बेशक एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं तो अवाम, दूसरी तरफ रियासत है, और दोनों क्लूलेस है। इस पे हम आगे जाके इस पे बात करेंगे। इसको अगर हम एज ए जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव दें, क्योंकि सारी बातें मैं भी करता रहता हूँ, गालियाँ खाता रहता हूँ इन बातों पे, ऑब्वियसली इनमें से कोई बात करने का मतलब ये नहीं कि हम स्टेट को डिफेंड कर रहे हैं। आप गोलियाँ नहीं चला सकते। मोहसिन नकवी ने जो जनरल डायर नुमान बयान दिए, कोई नहीं डिफेंड कर सकता उनको। एक वीडियो आई, रेंजर वाले ने कंटेनर से धक्का दे दिया, क्यों आप दे रहे हैं? मर्डर करने के लिए दे रहे हैं ना, आप मर्डरर्स हैं। एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास न्यूज़ आती है, अब आगे 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, अब थोड़ा बहुत एविडेंस भी है कि 1-2 लाशें में नज़र आ रही हैं। तो एज अ जर्नलिस्ट आप क्या करती हैं, और आप लोगों को क्या एडवाइस देंगी कि एक तरफ न्यूज़ आई है एंड समहाउ वीडियो जो आई है वो न्यूज़ पूरी तरह से कोरॉबरेट नहीं कर रही, बट ये कोरॉबरेट करी कि कुछ तो हुआ है, लाइटें तो बंद हुई हैं, लोग तो मरे हैं, गोलियां तो चली हैं, अब 10 मरे हैं या 100 मरे हैं। हाउ डू वी टेक दैट इन्फॉर्मेशन, हाउ डू वी टॉक अबाउट इट, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल इन जनरल? जर्नलिस्ट तो चलें, जो अच्छे हैं वो अच्छा काम करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे, बट किस तरह हम न्यूज़ को प्रोसेस करें जब आ रही होती है ऐसे वक्तों में? देखिए, ये स्पेसिफिक जो प्रोटेस्ट था, इसमें क्या मसला हुआ, मैं क्योंकि जो जर्नलिज्म करती हूँ वो टीवी के लिए करती हूँ, डॉन टीवी के लिए, उसके ऊपर ऐसी खामोशी छाई हुई थी तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर, एक चैनल पे नहीं, जिस दिन प्रोटेस्ट था एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी। और ये रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटरली टीवी चैनल्स ये फैसला नहीं करते कि हमने किस इवेंट की कवरेज करनी है, किसकी नहीं। 2014 में पीटीआई का धरना होता तो उसको हमने मैराथन कवरेज देनी है 4 दिन की। मैं जिस चैनल में उस वक्त काम करती थी वो बड़ा फ़ख्र करते थे कि हम 48 आवर्स से नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं, पीटीआई धरना लेकर आई हुई है हुकूमत गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो उनको बड़ा फ़ख्र था। आज उनमें से बहुत से लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं क्योंकि अब उनकी पसंदीदा पार्टी नहीं है हुकूमत में। अगर 48 आवर्स उस टाइम खान की कवरेज कर रहे थे, फिर तो 2 कैमरा बनी गाला में भी चाहिए सिर्फ कंटेनर में थोड़ी थी पार्टी उस टाइम। हाँ, तो लेकिन यह है कि इस मौके पे ये हुआ हमारे साथ, और मैं ये कहूँगी, बल्कि मैं ज़रूर चाहूँगी वजाहत के साथ कहूँ कि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई हम टीवी के जर्नलिस्टों के लिए, रिपोर्टर्स के लिए और जर्नलिस्ट के लिए। हम टीवी के जो हम तमाम कॉलीग्स जो है मीडिया के, यार किधर फंसा रहे हैं आप लोग, हम न्यूज़ वाले, आप लोग शर्म आनी चाहिए। ये हम सारे जो मीडिया के लोग हैं, क्योंकि हमने टीवी पे कवरेज की नहीं। होता ये है कि आम तौर पे इस किस्म की जो सिचुएशन बने ना कि डिस्पर्स कर रहे हैं आप प्रोटेस्टर्स को, और एक्शन एक स्टेट की तरफ से भी एक रिस्पांस है, वो जब बराह रास्त कवर हो रहा होता है, कैमराज लगे होते हैं जियो टीवी, ARY तमाम के, और वही लाइव हम दिखा रहे होते हैं, तो मुल्क के अंदर वो बेयकीनी भी नहीं फैलती। और एक नया चैलेंज जो सोशल मीडिया बन चुका है उसके अंदर प्रोपेगेंडा की गुंजाइश भी नहीं रहती। हमारे यहाँ अमरीकी सुंडी के नुकसान और फ़ायदे जैसा माहौल था PTV का, ऐसी खामोशी, बल्कि इनफैक्ट एक चैनल के ऊपर तो किसी कोई था एग्जीबिशन की खबर चल रही है एक ऐसे वक्त में जो हमारा व्हाट्सएप और फ़ोन भरा पड़ा है कि क्या हो रहा है इस वक्त, गोलियों की आवाज़ों की खबरें लोगों ने किस हद तक पहुंचाई, कहां तक पहुंचाई। सबसे बड़ा वो फैसला साज जो कंट्रोल कर रहे थे उस दिन आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को, ये जो सारा फेक प्रोपेगेंडा उस दिन हुआ, इसका मुकदमा उस एक शख्स के ऊपर बनना चाहिए जो बेनाम है और हमें उनका नाम नहीं पता। ये जिस जीनियस का भी आइडिया था कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना खामोश रहे उस दिन कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे इमरान खान का नाम ना लो। इमरान खान, एक शख्स ने मुझे ये भी बताया, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा कि नाम तो निकल जाता है लोगों के मुंह से, तो ये किस तरह होगा? उन्होंने कहा बस खान साहब भी कह देना, मतलब भाई हमारा शौहर तो खुदा ना खास्ता नहीं, हम उसकी तो नहीं बात करेंगे, खान साहब कह दिया जाए। सो द थिंग इसके नाम ना लेने से क्या फ़र्क पड़ गया, तस्वीर ना चलाने से क्या फ़र्क पड़ गया, इसी तरह उस दिन कवरेज ना करने से फ़ायदा हो गया। जिनके 8-8 लाख व्यूज़ हो गए एक वीडियो के, जिन्होंने झूठ पे मबनी बात की कि हमने अपने सामने ये करते हुए देखा, लाशें खुदा न खास्ता कंटेनर्स में डाल के करते हुए देखा, हमने वहाँ सड़कें धुलते हुए देखा। ये ऑनेस्ट बात है कि जितने हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, इतना स्पेस टाइम का नहीं था कि वहाँ धुलती ज़मीनें और लोगों को पता ना चलता कि क्या हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि एग्जैक्ट नंबर हुकूमत की तरफ से नहीं बताया गया। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो हट धर्मी दिखाई गई कि कोई बंदा नहीं मरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल गलत बात थी। इसने मौका दिया ये लोगों को प्रोपोगेट करने का। सो उस दिन जर्नलिस्टिकली तो ये होना चाहिए था कि हम अपने कैमरे और लाइव कवरेज के साथ वहाँ खड़े होते, लोगों को हकीकत दिखाते कि अगर हवाई फायरिंग हुई तो कैसे PTI की क़यादत छोड़ के भागी, और वो एक
थोड़े से कारकुन थे जो आगे चले गए थे बेसिकली, जो भागे वापस, उन्होंने खौफजदा किया, डिस्करेज किया पीछे जो क्राउड्स थे असल ज़्यादा थोड़े। सो ये एक जो ग्रुप आगे आया था उसकी लाइव कवरेज होती कि कैसे हवाई फायरिंग या शेल फेंके गए, उनको कैसे खौफजदा किया गया। एक तरीका होता है पुलिस का हवाई फायर करके। सो उसमें फिर ये गुंजाइश ना रहती कि कोई डायरेक्ट फायर किए गए। सो जिस जगह पे ये लोग थे, क्या अब आपकी रीड ये है कि उसमें से कुछ लोग तोड़कर आगे निकले और फिर जो आगे निकले उस एरिया में लाइटें बंद करके सीधी गोलियां चलाई गई या हवाई फायरिंग की जिसकी वजह से शेलिंग में लोग मरे हैं? बिकॉज गन शॉट वुंड्स तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों के हैं, तो देयर इज एम्पल एविडेंस के कुछ तो डायरेक्ट गोलियां चलाई हैं। बिल्कुल, ये तो नीयत थी हुकूमत की। आपने एक रात पहले मोहसिन नकवी साहब का वो स्टेटमेंट नहीं सुना जो बड़ा ख़तरनाक पैगाम दे रहा था, और हमें लगा कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। इसके बाद अटक पुल से आगे आने के हवाले से वो 2 दफ़ा ये सोचेंगे कि अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये बड़ा कम होता है। एक दफ़ा राना सनाउल्लाह हुआ करते थे, बड़े ख़तरनाक वज़ीर दाखिला तस्वुर थे पंजाब में भी जब थे, लेकिन उनके सियासी अल्फाज होते थे। वो सियासी अंदाज में कहते थे कि हम कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। और बड़ी अफसोस की बात है कि मॉडल टाउन का वाक़या भी उनके दौर में हुआ, बड़ा ब्रूटल उनका भी रिएक्शन था। लेकिन मोहसिन नकवी ने तो रात को बता दिया था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि गोली चले तो जवाबन गोली ना चले। और उन्होंने ये भी एक जुमला बोला था कि बस तो 5 मिनट हवाई फायर करना है या गोलियां चलानी है, फिर हम देखते हैं आगे कौन आता है। तो ये हुआ था इनकी तरफ से कि ये आखिरी जो कंटेनर था उसकी तरफ चंद जो आगे नौजवान पहुंच गए थे उसी क्राउड में से, उनको डरा के भगाने के लिए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स मौजूद थे वो ज़्यादा बेहतर बता सकें। आसपास 2 मीडिया हाउसेस के दफातर हैं, उसके छत पे खड़े हुए दोस्तों के से भी ये चीज़ कंफर्म की गई है कि कुछ उनकी तरफ से इतनी ज़्यादा हवाई फायरिंग उस वक्त की गई थी, और डायरेक्ट आंसू गैस के शेल भी उस वक्त फेंके गए थे, और रबर बुलेट्स भी। ऑल टुगेदर ये काम उन्होंने किया था लाइटें बंद करके, और ये तमाम उन्होंने इरादा, पूरे ब्लू एरिया के अंदर लाइट्स बंद कर दी गई थी। उसके बाद ऐसी हबड़ दबड़ फैली कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है, हमारे यहाँ इस किस्म की भी चीज़ें होती हैं कि जब एक क्राउड होता है उसके अंदर ऐसे अनासर होते हैं जो उस प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहेंगे। वो स्टेट की तरफ से भी हो सकते हैं और दूसरी तरफ से भी कहीं से हो सकते हैं। वहाँ पे भी मुझे ये लगता है कि जब इसकी इंक्वायरी हो, और इसकी बड़ी ये बात की जा रही है कि इसकी प्रॉपर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए हर तरफ से ही, ताकि देखें आप आज जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं इसका क्लियर जवाब आपको दे सकूँ। तो हुकूमत की, रियासत की नीयत थी कि हम फायरिंग करेंगे, ये उन्होंने सामने रखा था। लेकिन जो क्लेम पीटीआई की तरफ से किया गया कि खुदा न खास्ता डायरेक्ट स्ट्रेट फायर करके सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया, वो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं थी, जिससे खुद पीटीआई अब वापस जा चुकी है। इस किस्म का, मैं क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज नॉट ऑन ग्राउंड और हमारे पास ऐसा कोई सबूत अभी तक मौजूद नहीं है वीडियो का जिसमें मैं कह सकूं, लेकिन जो आपके ज़ख्मी हुए हैं लोग गन शॉट से, वो अस्पतालों में थे। गार्डियन के लिए रिपोर्ट किया शामिर बलोच ने, उनसे भी मेरी तफसीली बात हुई, उन्होंने ज़ाती तौर पर वहाँ पर गन शॉट वुंड्स के देखे। और उसके अलावा मतियुल्लाह जान एक रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। तो ये जो छुपाने की कोशिश की गई इसको, उसने जिस किस्म की प्रोपेगेंडा जनरेट किया, खुदा न खास्ता कि गिद्ध आ गए हैं, वल्चर्स, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, वो जो कव्वे हैं मेरे ख्याल से उनको वो वल्चर्स कह रहे हैं। लोग हमें भेज कर कह रहे हैं कि यार ये खुदा न खास्ता कितनी डिस्टर्बिंग बात है कि जो कंटेनर्स हैं वो भरे हुए हैं लाशों से। इतने तो बंदे आए ही नहीं थे इस्लामाबाद में, एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 हज़ार बंदे थे, दीगर लोग ये कहते हैं कि 20,000 तक होंगे मैक्सिमम। सो लेकिन एक चीज़ है शहजाद, ये जो हुकूमत ने कहा कि हम डी चौक में, अगर जो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वजह थी कि आपने इस अंदाज़ में भगाया उनको, वो आके बैठ भी जाते, तो ठंड भी थी, बारिश का मौसम भी बना हुआ था, कब तक बैठ जाते, और सिर्फ केपी से आया हुआ क्राउड था। उसके पीछे जो खौफ था वो हमें ये बताता है कि रियासत को इस बात का अंदाज़ा है कि पीटीआई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स इन अ वे बन चुकी है पाकिस्तान में, और ये तो हम सबको ही पता है, लेकिन हमें पहले एक्नॉलेजमेंट नहीं नज़र आती थी कि जिसकी फॉलोइंग इस सियासी जमात की पाकिस्तान के हर कोने में है। और वो अगर आके बैठ जाते तो उसका क्या नतीजा होता। इस्लामाबाद से वो जो खौफजदा होकर लोग घरों में बैठे हुए थे कि हम पे गोलियां ना चल जाए, वो निकल के आ जाने थे अपने घरों से। यहाँ पे इस्लामाबाद का क्राउड नहीं आपको नज़र आया, किसी ना किसी तरह पिंडी वालों ने भी इनको ज्वाइन कर लेना था। फिर ये एक बहुत बड़ी वो बन जाता, नंबर बन जाता, जिसको हैंडल करना मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला के लिए मुमकिन ना होता। खुदा ना खास्ता वो बोहेमिया का कॉन्सर्ट भी करवा देते डी चौक पे साथ में, पूरा का पूरा इस्लामाबाद बाहर आ जाता। ये अली आफ्ताब सईद ने भी अच्छी बात की कि भाई आप लोग कह रहे हैं हम धरना देने आ रहे हैं, नवंबर की रातों में एक कंबल नहीं, एक बोरिया बिस्तरा नहीं, तो केड़ा धरना आप लोग देने आ रहे हैं। मतलब अगर आपका तो प्लान था रुकने का, तो क्वाइट क्लियरली पीटीआई का रुकने का तो कोई प्लान नहीं था। कोई अरेंजमेंट्स, खाना, ये वो 2014 में सबको पता है कौन खाने भी फंड कर रहा, टीएलपी के कौन खाने फंड कर रहा होता है, कौन से चैनल से खाने आ रहे होते हैं। तो धरना देने का तो कोई इरादा कभी था ही नहीं।
ऐसा ही नज़र आता है। देखिए बुशरा बीबी इसको लीड कर रही थी, आपको और आपके नाजरीन की याद दहाने के लिए वो फ़ोन कॉल आपको याद होगी कि इसको गद्दारी से जोड़ दो, इसको अमेरिका अस्सलाम नफरत से बेटा। जोड़। तो दिस इज़ द माइंडसेट, ये माइंडसेट था जो लीड कर रहा था पीटीआई के इन क्राउड्स को। पीटीआई के लाखों करोड़ों जो पाकिस्तान के अंदर फॉलोअर्स हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी की माइंडसेट थी कि गद्दारी से जोड़ने वाली बात थी। तो क्यों ना ये हो कि 2-4 खुदा न खास्ता जानी नुकसान हो, हम उसके अराउंड प्ले अराउंड करें, क्योंकि अब हमारे साथ वो मज़े तो हमारे हैं नहीं जिस तरह आपने कहा कि हम वहाँ बैठेंगे, बिठाया जाएगा। मेरे ख्याल से एक बहुत विन विन सिचुएशन हो सकती थी जो इनको संजानी के लिए कहा जा रहा था, अगर पॉलिटिकल फैसला साजी होती। इसमें पीटीआई का भी कसूर नहीं, उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी कोई सुन ही नहीं रहा, ये तो सबको मालूम है। वो सियासी बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को कि आप संजानी में जाके बैठ जाते, ये क्राउड होता और आहिस्ता आहिस्ता कब तक इस्लामाबाद को आप बंद रख सकते थे, मुमकिन ही नहीं था। कभी तो मोटरवे खोलना था आपने। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके इतनी ऑर्गेनिक फॉलोइंग है पीटीआई की, इनकी बड़ी खुशकिस्मती है जिसको ये बदकिस्मती में ख़ुद तब्दील कर देते हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आके ज्वाइन कर लेना था। और फिर पीटीआई कम अज़ कम अगर अपनी पंजाब से, खान साहब को तो जेल से नहीं निकालना था उन्होंने इतने आराम से, पंजाब की यास्मीन राशिद और 1-2 लोगों की रिहाई मुमकिन करवा लेते, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती इनकी। लेकिन ऐसा कोई सोच नहीं रहा था। किसका इंटरेस्ट है यास्मीन, एज अनफॉर्चुनेट एज इट साउंड्स, हाँ, किसका इंटरेस्ट है यास्मीन राशिद की रिहाई में? शाह महमूद कुरैशी कब से जेल में थे, ये वो पीटीआई वो अंदर कब गए, बाहर कब गए, क्या बोला, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ैन कुरैशी एक रात गायब हो गया तो पूरी दुनिया भर की गालियाँ दे दी, सब भूल गए कि शाह महमूद कुरैशी ने क्या सैक्रिफाइस किया है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, हु इन पीटीआई केयर्स अबाउट शाह महमूद कुरैशी बीइंग जेल? हु इन पीटीआई केयर्स अबाउट दीज किड्स इन 9th में जो मोर चुराए थे बीइंग इन जेल? who do these people matter to? They matter in relation to इमरान खान। अगर ये इमरान खान के अलावा सबको भी आज़ाद कर लेते तो ये पीटीआई के लिए विक्ट्री थोड़ी है। और ये मुझे थोड़ा सा खौफ नज़र भी आता है पीटीआई में। अब ये तो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी आपने बात की, थैंकलेसनेस या ना इज़्र एहतराम ना करना लोगों का। आपके लॉयर्स भी हैं बहुत सारे जिनको हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और हम देखते हैं कि वो बड़े कामयाब लॉयर्स थे जो अपने बड़ा पैसा बनाते थे अपनी प्रैक्टिस से, लेकिन वो सियासत की तरफ आए। शोएब शाहीन एक एग्जाम्पल है, इतने कमज़ोर हो गए हैं। मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि आप 2-3 साल पहले एक डिफरेंट इंसान थे और अब आप पहचान में नहीं आते हैं। कई दफ़ा इतना ज़्यादा उनके ऊपर भी प्रेशर्स रहे, लोगों को बिज़नेस लॉस भी हुआ, इस तरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ा। ये अली मोहम्मद ख़ान हो गए पीटीआई के ऐसे रहनुमा जिनको कहा करते थे कि ये कितने खुशगुफ्तार है, पार्लिमानी अख्तार के ऊपर वो यकीन रखते हैं और रखते भी थे। वो हमेशा पार्लियामेंट में, ही वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट एज अ पॉलिटिशियन, और बड़ा पसंद करते थे उनको हर तरह से। मैंने अली मोहम्मद के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज पीटीआई के लोगों को कहते हुए देखे क्योंकि वो जिहाद के नारे नहीं लगा रहे थे। तो ये पीटीआई के लोगों के अंदर ये परेशानी ज़रूर है जो आप देखते हैं कि असद उमर साहब भी कोई तनकीद नहीं करते लेकिन खामोश होकर साइड पे हो गए। असद उमर ने भी रिसेंटली ट्वीट किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है फिर भी मसले हैं। लोगों ने इतनी गालियाँ दी उनको, इतनी गालियाँ दी। सलमान अकरम राजा को लोग बोलते हैं कि बुशरा बीबी ने प्राइवेट मीटिंग में जलील किया, जिसके ऊपर उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया नाराज़ होकर, फिर वापस भी आ गए। तो ये जो लोग हैं हु आर पार्ट ऑफ इट, हु थिंक के इमरान खान के शैडो में हमारा भी पॉपुलैरिटी करियर बन जाएगा, बिकॉज असद उमर तो नहीं लीड कर सकते ना। लेट्स बी ऑनेस्ट, असद उमर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकते पीटीआई की टिकट के बगैर। उनको भी पता है कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब खान से जुड़ा हुआ है। द मोमेंट ये कड़ी थोड़ी भी टूटेगी या लॉयल्टी लोगों को लगेगा हमारी खान के साथ नहीं है, तो उनके साथ वही होगा जो पीटीआई के ओपोनेंट्स के साथ हुआ है। और एक चीज़ बैकफायर भी कर रही है ना पीटीआई के लिए, वो जो जिसको पीटीआई ये कहती है एक आम आदमी कि हमें शऊर दिया खान साहब ने, जिसको कहते हैं ना कि हमें अवेयरनेस दी और शऊर दिया। ये बहुत लोगों से जब हम इंटरव्यू करते हैं ना कि आप पीटीआई के साथ क्यों हैं, वो कहते हैं जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो हमें इनसे पता चली। लेकिन अब वो शऊर की डेफिनेशन उनकी क्या है वो एक चीज़ है। मैं उस शऊर को कहती हूँ शक व शुबा। शक व शुबा इतनी ख़तरनाक चीज़ है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जब आपका लीडर जेल में हो और उसके बाद कोई एक ऐसे आदमी को आप इज़्ज़त ना देते हो कि उसकी बात के ऊपर आप यकीन कर लें। अब आपकी जो लीडरशिप थी, क़यादत बैरिस्टर गौहर और उनकी, तो वो लोग इस्टेब्लिशमेंट की भी अंदाज़ा कर रहे थे कि ये क्या सोच रहे हैं और हम किस तरह प्ले अराउंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई में जो माहौल था, अब उसमें ना कारकुन पहले दिन से इन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा ये सब मिले हुए हैं, आप देखते होंगे, ये मुखलिस नहीं है खान साहब के साथ। गंडापुर को सूसू नहीं करने दे रहे थे यार, बताओ। और गंडापुर जैसी शख्सियत को भी, जिसको खान साहब ने ज़ाती तौर पे इतना ट्रस्ट किया कि उन्होंने अपनी अहलिया को भी उनकी मार्फत में रैली लेकर आने का कहा। सो द थिंग इज़, और वो रवाना भी साथ में हुए तो उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन द प्रॉब्लम है इसके पीटीआई को ये बड़ा बैकफायर कर रहा है और बड़ा नुकसान दे रही है ये चीज़, क्योंकि ये हो नहीं सकता। अब
पटियाला से खान साहब के उन दिनों में फिर पैगाम रसानी, क्या सही पैगाम पहुंच रहा है हम तक या नहीं पहुंच रहा, तो वो चीज़ नुकसान दे रही है पीटीआई को। और कहते हैं ना कि वो क्या नाम है उसका रैपर पंजाबी जिनको कत्ल कर दिया गया इंडिया में, सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने कहा था ना कि किसी को तो, पंजाबी में कहा कि किसी को तो गुरु कहलाने के लायक छोड़ दो। तो पीटीआई में यही प्रॉब्लम हो गई कि किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, सहाफ़ी भी जो मुनासिब बात करे और वो बिल्कुल उनकी पार्टी ना बना हो तो उसको बख्शते नहीं है। मैं जब ट्वीट करती हूँ तो मुझे बैलेंस आउट करने की बहुत आदत है चीज़ों को, दोस्त इससे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं तुम जरा न्यूट्रल क्या होता है, खान साहब ने कहा था जानवर होता है। सो मैं इतनी मोहतात लिखती हूँ कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, ओनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। बाकी तो हम मजहबी मामलात पे भी इतना एहसास नहीं कर रहे होते, खुलकर अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन उसमें भी आगे नीचे कहते हैं कि तुम उनको नहीं पसंद आती वो बात। यही सोच रहा था अभी, जिस तरह रिकॉर्डिंग से पहले भी आपसे इसलिए सवाल पूछा था कि आपको भी गालियां पड़ रही हैं, कि आई थिंक पोजीशन आपकी मेरी सेम ही होती है हर इशू पर। मुझ में सोफिस्टिकेशन नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ कि तुम लोग ज़हनी गुलाम जो ये सोचते हो, आप बोले इट इज़ रादर फूल। आप ज़रा प्यार मोहब्बत से साथ हाथ पकड़ के दोनों, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, पर आपको भी रियायत नहीं है डिस्पाइट ऑल दोस कैलकुलेशन, किसी किस्म की नहीं है भाई। उसमें वो कहते हैं मुनाफिक औरत क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, सीधी बात करो, यू नो, देन दे क्वेश्चन यू। बस पीटीआई को ये बताया गया, बाकी पार्टियों को हम भुगतते रहे, उनके कारकुनान को। वहाँ पर ये नहीं है वो आके कहेंगे JUI के हो गए फॉलोअर्स। मैंने क्योंकि मौलाना साहब की जमात के भी बारे में माजी में बड़े खुलकर ओपिनियंस दिए हुए हैं, तो वो जवाब देंगे मोहतरमा आप क्या बात कर रही हैं, इस तरह नहीं है, इस तरह है। नून लीग वगैरह के भी जो होंगे वो कहेंगे आप ज्यादती कर रही हैं हमारे लीडर्स के साथ या वट एवर। यहाँ पर यह है कि भाई तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम हमारे बारे में बात कर रही हो और हमारे हक में नहीं कर रही हो। दिस एंटाइटलमेंट जो है ना, मुझे कई दफ़ा बड़ी चिढ़ भी होती है इससे, लेकिन ऑब्वियसली मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आई हैव टू केटर टू ऑल काइंड्स ऑफ लाइक यू नो, कोई भी सियासी जमात हो, इवन कोई मजहबी तबकात भी हो, हमने कम से कम उनकी नुमाइंदगी भी करनी होती है। But you can't win against them, right? Because I started talking about Para Chanar and लोग said how dared you talk about Para Chanar at this time when we are grieving. जी तो भाई जब वो ग्रीव कर रहे थे, आप तो पूरा प्रोविंस का अमला लेके इस्लामाबाद चले गए थे। पीपल लाइक तुम अभी पारा चनार की बात ना करो, अभी हमारा टाइम। अच्छा जी, बात भी आपकी करें, फिर आपकी बात भी नहीं कर सकते। सो दी ओनली पॉसिबिलिटी इज के सजदे करो। एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, यू कैन बी शाह महमूद कुरैशी, यू कैन बी सलमान अकरम राजा, यू कैन बी बैरिस्टर गौहर, यू कैन बी गंडापुर। बिल्कुल गालियां ही हैं और कुछ आपके लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक बंदे ने लिखा हुआ था ना ट्विटर पे, एक खातून ने, पीटीआई सपोर्टर ने लिखा हुआ, एक कपल की तस्वीर लगा के जो उनका निकाह हो रहा था जिस दिन ये एहतजाज चल रहा था, उसने कहा ये देखो ये खान के सपोर्टर्स कैसे हैं कि जिस दिन हमारे यहाँ मैसेकर हो रहा था और हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम धावा बोल रहे थे इस्लामाबाद पे, तो वो जिहाद का जो दिन था उस दिन ये लोग शादियाँ निकाह कर रहे हैं। अब ये किस किस्म की एक APS के बाद जो खान साहब निकाह कर रहे थे, जब पूरा मुल्क मॉर्निंग में था, आप अपनी जो आपको कौम पे रहम नहीं आया तो गुड वन हमसे उस पे तो किताब में पता चला कि आप क्या कर रहे थे जब पूरा मुल्क APS की मॉर्निंग में था। आप एक लीडर हैं, तो आपकी वजह से और लोग निकाह ना करें। ये मैटर करती हैं चीज़ें यार। ये आपके क्या पैगाम जा रहा है आपके किस काम से। अब जिस तरह उन दिनों में खान साहब की तरफ से अपना धरना ये कहकर ख़त्म किया गया कि ये वाक़या हो गया, एक ट्रेजिडी हो गई नेशनल, और दूसरी तरफ ये भी करना, अब बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उसमें आप देखिए ना कि स्मॉग है तो आप पार्टी आप जो है वो यूरोप की खूबसूरत साफ़ हवाओं के अंदर मौजूद हैं। फिर इसके बाद जो है वो आप मरियम नवाज़ को लोगों ने बोला कि यार स्मॉग का बहुत इशू है, उन्होंने बोला मैं खुद बाहर गई हूँ, कोई इशू नहीं है। बोला मैम आप लंदन में। अच्छा सॉरी। तो अल्फाज आप क्या बोल रहे हैं, आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। किसी सियासी जमातों का ऐसा डिस्कनेक्ट है, लेकिन अगर PTI ये समझती है कि उनका डिस्कनेक्ट नहीं है तो वो गलत है। उनके कारकुन का भी इस मामले में डिस्कनेक्ट है, लेकिन ये है कि इमरान खान की के साथ जो जज्बात लोगों के मुंसलिक हैं वो एक वजह से है जो बाकी सियासी जमातें सीख ही नहीं सकें। हम कम्युनिकेशन के लोग हैं, कम्युनिकेट करने बातचीत करने के ऊपर हम करते हैं। सो ही नोज़ हाउ टू टॉक टू पीपल। सो जो एक चीज़ है जिसपे उनके मुकाबले मुझे नहीं अगली कोई एक दहाई तक कोई और आता हुआ नज़र आता कि पॉपुलिज्म भी है एक तो नंबर 1, लेकिन देखिए शहजाद के जिस तरह एक ठेले वाला है या एक अमीर आदमी है, वो दोनों अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं कि आदमी मेरी बात कर रहा है। यहाँ पर यह है कि एक बिज़नेस कम्युनिटी का मियाँ साहब और उनकी जमात एक और एहतराम करेंगे। आम आदमी को कहेंगे जाकर ओ गुजरावाला के नौजवानों हमने तुम्हें ये दिया, जाओ नवाज शरीफ ने तुम्हें ये भी दिया। दिस इज़ द लैंग्वेज दे यूज़। ही कनेक्ट्स कि तुम पापड़ बेचने वाले, तुम खुददार आदमी हो और तुम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। दिस इज़ हाउ ही टॉक्स एंड दे कैन नॉट मैच इट। दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल।
अंदर से खान साहब, हमें याद है ये ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, खुद बड़ी ही दुख की हुई मुझे कंटेनर पे लड़का आदमी जो नमाज़ पढ़ रहा था। पहले इतने अच्छे विजुअल्स आए जहाँ वो गले मिल रहे थे, फौजी उनको वेलकम कर रहे थे। मैंने कहा चलो अच्छा है, खुश असलूबी से ये हो जाएगा। पीटीआई ने सारा पोस्ट किया, हाँ, फिर वो भी पोस्ट किया, तो जो भी आ जाए उस पे स्पिन वही आता है कि हम जीते। हाँ, गले मिलने में भी आप जीते थे, मारने पे भी आप जीते हैं। बिल्कुल मैनिपुलेशन है, इमोशनल। दूसरी बात यह है कि हमने खान साहब का एक, आई एम फॉरगेटिंग कि ये कहाँ मुल्तान में था या कहाँ था, उनका एक जलसा एक दफ़ा जहाँ सामने लोग मर गया वो बंदा 2014 14 नहीं बाद का है उसके, जिसमें बेहोश, जिसमें पहले शाह महमूद कुरैशी ने डीजे बट को बोला था ना खामोश। हाँ यार सामने गिर रहा है उनके, वो लास्ट यूं जा रही है। हाँ। और वो तकरीर अपनी नहीं रोक रहे। कुछ पुरानी भी तो यादें ताज़ा करें। कारकुनान इतने तो ऐसा नहीं है कि उनके पास जहन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कई लोगों को देखा, चलें वो तो पहले हो गया, टॉलरेंस लेवल ज़रूर होना चाहिए आपका, अगर है आप जज्बा रखते हैं। धक्का मारा था एक दफ़ा, जब वो बिल्कुल कंटेनर से वो गिर गए थे, उसके बाद चलें बंदा कह सकता है कि यार ही वाज अफ्रेड, बट वो जगह कम थी तो उन्होंने भी धक्का दिया था। वो नीचे आई थिंक गिरा नहीं, बट गिर सकता था। बिल्कुल। यार सबसे बड़ी बात यह, ये इंटरव्यू करने जो जाते थे हमारे सहाफ़ी, खान साहब अकेले बैठ के नाश्ता कर रहे होते थे। वो देखिए कुछ बेसिक एथिक्स तो होते हैं ना। आई डोंट नो, दिस इज़ नॉट अ फ्लेक्स। अगर मैं आपके पास आई हूँ, आप इधर कॉफ़ी भी लेके बैठे, पानी भी, और मुझे पूछे भी नहीं, ये आपके ख़ानदानीपन का भी इजहार करता है। आप कितने नार्सिसिस्ट या सेल्फ सेंटर्ड हैं ये पता चलेगा इस चीज़ से। 500 शोज़ में वाहिद सुहेल वड़ाइश ने कहीं खाना नहीं खाया। वाहिद आदमी है, वरना तो वो शायद यही वजह बनी। मीरा के बेडरूम में शेक पिया। आप क्यों मीरा के बेडरूम? वो तो एक दो स्विमिंग भी करने शुरू हो गए थे, फिर हम स्विमिंग आप क्यों करें सुहेल भाई? खान साहब के टाइम उन्होंने कुछ नहीं खाया। सो एक तरफ अगर हम ऑब्वियसली पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं बिकॉज दे बी द बिगेस्ट न्यूज़ एवरी डे, इसका मतलब ये नहीं दूसरी तरफ लोग बेहतर हैं। अगर आप मतलब लारी अड्डे पे गालियाँ देने वाले बंदे को उठा के पीटीवी पे शो दे दें तो आपकी पार्टी की वो बन जाती है। I know who you're talking about. Everybody knows. आप घटिया आदमी गूगल करें उसकी तस्वीर आ जाती है। तो ऐसे घटिया लोग PMLN अगर हम बोलते हैं भाई शहबाज गिल को चीफ ऑफ स्टाफ लगाया, तो इट रिफ्लेक्ट्स ना कि शहबाज गिल के मुंह से जो गालियाँ निकल रही हैं वो खान साहब की हैं। तो अगर आप पीटीवी पे घटिया लोगों को लगा रहे हैं तो ये आपकी ज़बान है, आप इसे डिटैच नहीं कर सकते। तो एक तरफ आप कह रही हैं कम्युनिकेशन, मैंने एक पूरी वीडियो लिखकर बनाई नहीं कि लोग बोलेंगे भाई तू तो ऑब्सेस्ड है, कि और लीडर्स भी बनना जो खान चाह रहे हैं, मैं भी उनको देखता हूँ, आम लाइक ये नहीं हो पाएगा आपसे। इट्स नॉट एज सिंपल लाइक PMLN भी वो गालियाँ दे दो हम PTI बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, राइट, इट्स ऑल्सो द प्रोडक्ट। 92 वर्ल्ड कप, शौकत खानम, अच्छा जी सादिक एंड अमीन, तो वो सब मिलाकर इस्लाम का भी, तो वो जो एक प्रोडक्ट ही है, ठीक है उसको बेचा भी अच्छे तरीके से जा रहा है, बट द प्रोडक्ट इटसेल्फ आल्सो सेल्स ऑन देयर ओन। और जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि हम एक बनाए तो 6 और इमरान खान बना देंगे, नहीं आप नहीं बना सकते। शायद आफरीदी नहीं चलेगा। जो मेहनत उन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर कर ली थी वो पता नहीं दोबारा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये कंबाइन मजमुआ है पाकिस्तान में लोगों के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका भी। एक अल्फा मेल पर्सनालिटी नज़र आती है, गोरा रंग पाकिस्तान में बहुत बड़ी चीज़ है इटसेल्फ, बहुत बड़ी लग्जरी समझा जाता है इसको। एकदम आपको वो शख्स अमीर लगने लग जाता है जिसका रंग ये है, मेंटालिटी क्यों नहीं है। और से सेकेंडली ये कि इस अंदाज में सलाउद्दीन अयूबी के बाद खान साहब पहले आदमी हैं जिसने यहूदियों पे इतना जुल्म किया। और औरतों को नापसंद करना भी एक ट्रेड है पाकिस्तान में। जो आदमी हो ये प्ले बॉय है, प्ले बॉय की से मुराद ये नहीं होती कोई बहुत बड़ा ये फ़ख्र की बात नहीं है प्ले बॉय होना। प्ले बॉय से मुराद मतलब आपका प्ले बॉय से मुराद नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा, सईद नहीं, खान साहब को कहा करते यार, मुझे नहीं समझ आया ये जोक। पहले लोगों ने मना किया था कि इस दफ़ा अफसा कोमल आ रही है, इस दफ़ा शहजाद तुम बकवास बीच में नहीं करना। नहीं शहजाद आपका कसूर नहीं है, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मुझे जोक्स थोड़ी देर से समझ आते हैं। यहाँ एक किस्सा बताती हूँ आपको। BNN प्रोग्राम करते थे मुस्तफ़ा चौधरी, तब मुबीन भी होते थे जो परवेज़ मुशर्रफ की एक्टिंग और गिलानी साहब की पीपल्स पार्टी के दौर। मैं उस वक्त अपना करियर स्टार्ट किया था रेडियो से। आई वॉज वेरी यंग स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो बड़ी खुशकिस्मती हुई कि किसी तरह मैंने इनको अरेंज कर लिया। ये इस्लामाबाद में आए थे और ये 4-5 लोगों की टीम होती थी। इन्होंने सारी बातें सार्केस्टिकली की और मैं सारी बातें सीरियस समझ के बैठ गई। ऐसे कि अच्छा ये भी होता है। ये जो आपके हैंडलर बैठे हुए ना, ये इस बात की गवाही देंगे कि अक्सर हम लोग जब चाय पर बैठते हैं तो कई लोग आते हैं। एक दफ़ा हम लोग सारे चाय पे बैठे हुए थे, कुछ PTI सपोर्टर्स आए हुए थे। अच्छा मैं और मुस्तफ़ा भाई शुरू हो गए कि यार मजबूरी में करना पड़ता है यार, दिल तो खान के साथ है, और क्या करें यार, लिफाफे आते हैं ना तो बुराई करनी पड़ती है। दिल तो खान के बिल्कुल मूड नहीं होता यार, बड़े बेदिली से बुरा भला कैसे कोई इसको बुरा। हमने कोई घंटा 1.5 घंटा ये किया
टिल उनको यकीन आ गया कि हाँ यार ये तो मजबूरी में नौकरी के लिए गालियाँ देते हैं, दिल से ही खान के साथ ही। अब वो पता नहीं जाके उन लोगों ने लोगों को भी बताया होगा कि भाई मुझे रात को मैंने खुद सुना है, अंदर से हैं, अंदर से ये लोग भी हैं। तो वैसे शहजाद एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेती हूँ जी, प्लीज़, जी, क्योंकि जी। मैं इधर आई हूँ कराची में, मुझे मौका नहीं मिल रहा है इतने सवाल पूछने का। कि आप ये महसूस करते हैं कि एक खौफ बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे लोगों के ये रहता है, मुझसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी करते हैं, कि ये ना हो कि वाकई पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब की सी सूरत हाल बन जाए। अब ये मैं इस मुताबिक कह रही हूँ कि जब मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ पिछले कुछ सालों में पीटीआई की ट्रेजेक्ट्री को, पब्लिक के अंदर उनकी जो पजीराई है उस एतबार से। आज के दिन बहुत से जो मुखालिफ भी थे इनके जेल में होने 1.5 साल 2 साल, राना सनाउल्लाह भी कहता है इमरान ने अच्छी जेल काट ली, मैंने नहीं सोचा था इस तरह काट लेगा जेल, ये होना। फिर उसके बाद ये बीच में जो वाक़यात 9 मई के बाद भी जो स्टेट की मिस हैंडलिंग बहुत सारी चीज़ों की रही, और अभी इस वाक़यात की भी, उसके बाद बहुत से लोगों की सिंपैथी डेवलप भी हुई है, पता नहीं वो कितनी दूर रस होगी वो नहीं मालूम। तो आपको कभी खौफ आता है कि जिस तरह आप बहुत खुलकर हमारे मुकाबले में बात कर लेते हैं, कल को अगर कोई इनकलाब की सूरत हाल आई तो कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की सूरत हाल आपके इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब जो आपका स्टूडियो है वहाँ पर ना पहुँच जाए? था तो नहीं, कल रात से होना शुरू हो गया। आपने राना सनाउल्लाह का जिक्र कर दिया। राना सनाउल्लाह और इमरान खान में ये फ़र्क है कि राना सनाउल्लाह हीरोइन के साथ पकड़े गए, खान साहब कभी हीरोइन के साथ पकड़े नहीं गए। पकड़े ही तो ये वाला आपको आ गया समझ में। एंड आई एम ग्लैड कि आपने BNN का जिक्र कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आई थी लोगों ने बोला यार वो तो इतनी छोटी हैं आप उनके साथ, मैंने बोला क्या आपको उनकी उम्र लगती है? तो थैंकफुली आप BNN के टाइम भी कर रही थी, तो आप 12 मैं उस वक्त स्टूडेंट थी और मैं आप 12 साल, आपने एक इंटरव्यू में बोला आप 12-13 साल से मीडिया में, तो आपने 12-13 साल में तो नहीं शुरू हो गया होगा। मैं आपसे उम्र नहीं पूछ रहा। इस्लामाबाद से जो सहाफ़ी कराची आते हैं शहजाद साहब के पॉडकास्ट में, उनके साथ एक शख्सियत को भेजा जाता है जो हमारे ऊपर नज़र रखते हैं कि हम कोई एंटी स्टेट किस्म की बात ना करते, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जी, हम वजाहत नहीं देते और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वजाहत नहीं देती, तो ये फ़र्क है हम दोनों में। तो अच्छा जी, कल रात मुजम्मिल के साथ जो हुआ, एंड चलें एक तो वाक़या हो गया, बंदा कहे 2 पागल लोग थे जो घर में घुसे, उसकी फैमिली को थ्रेटन किया और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर किया। मेरी मुजम्मिल से बात भी हुई, जो उनका लास्ट व्लॉग आया था उसकी एक क्लिप निकाल के बहुत से लोगों ने ट्विटर पे वायरल कर दी थी कि खुदा ना खास्ता वो मरे हुए लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो ये फ़र्क करने की ज़रूरत है, अगर आप और मैं दोनों लोग बोल रहे हैं कि भाई 100 लोग नहीं मरे, तो अगर PTI ट्वीट करता है कि हज़ारों मर गए, जो कि मैंने उस बात का भी नहीं मजाक उड़ाया, मैंने सीरियसली बोला, लेकिन अगर मैं उड़ा भी लेता मुझे कोई उसमें मसला नहीं है कि अगर आप PTI के इस बयान का मजाक उड़ा रहे हैं कि हज़ारों मर गए, नो इशूज़ मेकिंग फ़न ऑफ लाइक, एंड मुजम्मिल ने तो वो भी नहीं किया, बट वो एक फ्रेमिंग करके हमें लगता है कि ट्विटर मजाक है ना, कि मतलब ये रियल थोड़ी है। जरा कंदील बलोच था, सब ट्वीट कर दो, गालियाँ दे दो, वाकई किसी ने मार दिया आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपने कलेक्टिवली मॉब बनाकर ऑनलाइन, मतलब अगर वो स्टोन टू डेथ हुई है तो हर पत्थर कंकड़ आपने मारा है, तो उसी तरह मुजम्मिल के खिलाफ जिस लेवल का प्रोपेगेंडा किया गया उसकी वजह से ये वाक़या हुआ। मैं ये भी मान लेता हूँ 2 पागल के बच्चे थे जो गए, जिन्होंने किया, बट आपने भी मैंने भी ट्विटर पे देखा जिस तरह उसको डिफेंड किया गया, जिस तरह उसको सेलिब्रेट किया गया। लोगों ने ये ट्वीट किया कि आय हाय अनसक्सेसफुल हो गया, अगली दफ़ा और सक्सेसफुल हो। जर्नलिस्ट जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, जो 1 हफ्ते पहले बोल रहे थे एवरी लाइफ मैटर्स, ओपनली आस्किंग फॉर हिज डेथ, ओपनली सेलिब्रेटिंग हिज फैमिली। आपको मुजम्मिल से मसला है, आप चाहते हैं मुजम्मिल मर जाए, चलें ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी है, उसकी माँ बहन की क्या गलती है? ठीक है, गैरतमंद हम कौम हैं, 2 औरतें हैं घर पर, 2 मर्द आके थ्रेटन करते हैं, गोलियां चलाते हैं, उस चीज़ को आप डिफेंड कर रहे हैं, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी के बेटे से, एक आदमी के भाई से आपको मसला है, सियासी इख्तलाफ है आपको। तो इस कौम के लिए, और इस कौम में जो लोग हैं जो इस हद तक पहुंच चुके हैं, उस नहज तक पहुंच चुके हैं, जो एक साइजेबल नंबर है, लेट्स नॉट से कि कुछ चंद अनासर हैं, ये बहुत लोग हैं, उस कौम के लिए मरना, उस कौम के लिए बैठकर बातें करना, आई एम नॉट रेडी टू डाई। सो मैं तो बहुत कल रात से सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट वर्थ डाइंग ओवर, विच मीन्स पाकिस्तान इज़ नॉट वर्थ लिविंग इन। तो जी मेरी तो बस हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है। और एक और बात भी है, अब इसी को अगर पहले तो मुजम्मिल के लिए, मुजम्मिल बहुत मुनासिब अंदाज में बात करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका ओपिनियन होता है। मैंने उनके अल्फाज के चुनाव में आज तक ऐसी कोई बात नहीं देखी, कोई ऐसा अल्फाज जो वर्ड्स होते हैं उनके डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते PTI के लिए, किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लिए। ये जाहिर कर रहा है कि इंटॉलरेंस किस हद तक है
वो तो है इस सोसाइटी में, लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स जिनका अंडरस्टैंडेबली गम गुस्सा है, लेकिन गम गुस्सा निकालने का भी हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है। ये बहुत वायलेंट माइंडसेट बनाया गया और इसको माना नहीं जाता और कहा जाता है कि हम पुरअमन हैं। आपने ट्विटर स्पेसेस देखने थे जो ओवरसीज़ वाले जज्बात भड़काते हैं ना, वहाँ पर स्पार्कलिंग वाटर पीते हुए यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के कहें, वो कह रही हैं कि इनको पहुँच जाओ पिंडी, मार दो उसको जो बैठा है वहाँ जो बड़े ओहदे के ऊपर। लेकिन ये इसमें ये भी मेरे ख्याल से नोट करने की बात है शहजाद, गुस्सा तब भी ज़्यादा बढ़ता है जब आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा होता, एड्रेस नहीं किया जा रहा होता आपके गुस्से को। और स्टेट की तरफ से, हमारी रियासत की तरफ से, जब ये बात भी समझने की ज़रूरत है, ये तमस्खुर उड़ाने की बात नहीं है कि पीटीआई का बंदा क्यों पूरे पंजाब से नहीं निकल के आ गया और बलूचिस्तान से नहीं निकल के आ गया। हर कोई जो सियासी सपोर्टर होता है वो साइन अप नहीं करता जिहाद करने के लिए, कफन पहन के बाहर जाने के लिए। पीटीआई की इतनी डाइवर्स फॉलोइंग है, ये आई मस्ट से दैट, कि उनकी ख़वातीन ज़्यादा है फॉलोअर्स, फैमिलीज़ होंगी, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ बच्चे होंगे। कोई क्यों चाहेगा कि हम इन हालात में कि जब रियासत हमारे ऊपर मुकम्मल क्रैक डाउन करने जा रही है, हम इन बच्चों को जिन्होंने कल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, इनकी डिग्रीज़ के ऊपर जो उन्होंने पहले से कहा हुआ था रिवोक कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा कोई मसला बन जाए या खुदा न खास्ता कोई जेल चला जाए और फिर हम कैसे उसको निकलवाते फिरेंगे। ये एक डर खौफ था और मैं उन लोगों को इनफैक्ट समझती हूँ कि ये बड़ा सेन और सेंसिबल उनका फ़ैसला होता है कि इस तरह के हालात में वो अपने फैमिलियाँ लेकर बाहर नहीं निकल आए। इसमें उनकी बेइज्जती करना या उनको शर्मिंदा करना, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कहती, ये हकीकत है। वो एक अलग बात है कि पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो समझते हैं कि वो इतने लाडले हैं आज के दिन भी, अब वो भूल जाते हैं कि वो जिनको वालिद साहब कहा था, बाजवा साहब या ज़हीरुल इस्लाम जो लेकर आए थे या जो भी बाद में रहा माहौल, वो माहौल नहीं है। अब आप उनके सौतेले हो गए, अब आप उनके सगे नहीं रहे बच्चे। आपके पहले ही आइडियाज़ गलत थे जो आप समझते थे कि आपकी पजीराई इस वजह से है कि आप ऑर्गेनिक उस वक्त नहीं था, उस वक्त आपके साथ एक सपोर्ट थी। लेकिन यह है कि रियासत, हमें भी बहुत से हमारे दोस्त मीडिया के मजाक उड़ाते थे कि किधर गए वो बंदे, क्यों रुकावटें तोड़ के नहीं आ गए। इस बात पे किसी सियासी सपोर्टर का मजाक ना उड़ाएं, वो साइलेंट सपोर्टर भी होता है जो घरों में बैठा होता है। और आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट हुआ था इलेक्शन के अगले दिन, और उस इलेक्शन में हमने देखा कि वो साइलेंट सपोर्टर जो मीडिया लेके जाता था कैमरा और वो कहता था हम किसी को वोट नहीं दे रहे, वो दिया, उसने जाके पीटीआई को वोट दिया। सो इस चीज़ का तमस्खुर उड़ा के स्टेट ने अपने आप को मज़ीद जो है वो उनके आगे अपना इमेज जो है वो ख़राब किया। और वो जज्बा है, इसी वजह से उनके इस तरह नेगेटिव किस्म के जज्बात भी मेरे ख्याल से निकलते हैं, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दैट्स आई थिंक मे बी द फोकस शुड बी राइट। अगर हम कहें कि एपीएस हुआ, Do I understand why the TTP did it? Absolutely. अगर TTP turns around and says कि हमारे स्कूलों के साथ आपने क्या किया, मैं उस टेररिस्ट की मेंटालिटी समझता हूँ। And now the reason I'm comparing it to APS is the worst thing I can think of. बिल्कुल। Even उसामा बिन लादेन की अगर आप पढ़ लें कि यार हमने अमेरिका को क्यों अटैक किया, और लाइक अच्छा ठीक है यार इन लोगों के साथ भी जुल्म हुआ है, क्या वो 9/11 जस्टिफाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या पीटीआई के लोगों के साथ जुल्म हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या स्टेट हमारा फैशिस्ट है? बिल्कुल फैशिस्ट है। क्या इंटरनेट बंद करना, ये सब करना है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। एक तरफ तो जो ओवरसीज़ हैं, एक कोई जैन रज़ा साहब हैं, खुद यूटी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, ट्वीट क्या कर रहे हैं, कद्दाफ़ी वाला हाल कर दो मोहसिन, तो आके कर दो, आ जाओ बेटा, कर लो बेटा, यहाँ क्यों फसाद? हाँ, वहाँ जाके बोलो ना डोनाल्ड ट्रंप का कद्दाफ़ी वाला हाल करो, अगले दिन सीआईए आपके घर पे आई हुई होगी। इनके लिए तो मेरी कोई रहम नहीं है, जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, जो बेचारे जाकर फ्रंट लाइन पर मरते हैं, उनके लिए मुझे रहम बहुत ज़्यादा है। जो ट्विटर पे वायलेंटली डेथ्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक्टिवली लिस्ट बनाते हैं, हम आ गए तो किस किस को फांसी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत तमीज़दार पीटीआई के एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने एक निजी महफिल में एक जर्नलिस्ट को बोला कि हम जब आएंगे ना तो डी चौक पे तुम्हारे बिल्कुल लटकाया जाएगा तुम लोगों को। बिल्कुल। ये सोच पीटीआई में कॉमनली पाई जाती है। इट कम्स फ्रॉम द टॉप। ओपनली इस तरह की बातें की जाती हैं। एंड आई नो बैलेंस आउट करने के लिए और बोलेंगे शहबाज शरीफ ने नहीं बोला था जरदारी को मैं खींचूंगा, ये खींचूंगा। एग्जाम्पल्स आपको हर जगह मिल जाएंगी। बट पीटीआई ने जितना ग्लोरीफाई किया है वायलेंस को, वो मरियम नवाज़ को लंदन में हरास किया जाए, वो काजी फैज़ ईसा की गाड़ी के तरह कुत्तों के पीछे भागा जाए, वो काजी फैज़ ईसा को अहमदियों के आर्ग्यूबली इन फेवर जजमेंट देने पे उनको लानत दी जाए, वो मरियम औरंगज़ेब को लंदन में हरास किया जाए, वो मक्का मदीना में गालियाँ दी जाएं। इस चीज़ को जितना आपने नॉर्मलाइज, प्रमोट और सेलिब्रेट किया है तो एक कल्चर बन गया है वेयर डूइंग दिस आइदर ऑनलाइन और इन पर्सन is considered a victory, is celebrated, you get clout out of it. PTI leaders post this as a win. तो आप इनकरेज कर रहे हैं और लोगों को कि यार आपको फॉलोअर चाहिए, आपको क्लाउड चाहिए। शान अली की क्या एग्जिस्टेंस है कि मैं नवाज शरीफ को गालियां देता हूँ,
तो you're telling more kids to become this, which is a tragedy, that you're using the love people have for you to turn them violent, and it comes नाम उसको straight जिहाद from का the दिया हुआ। top. ट्रू, इनसे शादियां मत कराओ बेटी। एग्जैक्टली। बल्कि ये जो आपने मुजम्मिल के बारे में बताया, उनके घर के अटैक के बारे में, ये तो एक मेंटालिटी थी ना, जब उन्होंने कहा कि तुम लोगों के बच्चों की शादियों में, अब आप देखिए, मैं 2-4 शादियों में शरीक हुई, हमारे यहाँ भी, घर में भी हमारे यहाँ एक शादी हुई जिसमें मेरे बहुत से मीडिया के कॉलीग्स भी आए उस फंक्शन पे। तो ये एक खौफ था कि वहाँ पर एक, क्योंकि पीटीआई के भी बहुत से सपोर्टर्स होते हैं, अब ये तो एक हकीकत है, हर इवेंट के ऊपर होते हैं कि कोई आकर किसी से बदतमीज़ी ना कर दे। और पहले दौर में ये बिल्कुल फ़र्क नहीं होता था, एक मज़हबी जमात का फॉलोअर होगा, एक इंतहाई लिबरल जमात का भी बैठा होगा, तो वो ये डर नहीं होगा होस्ट को या किसी तीसरे बंदे को कि इनमें से इससे कोई बदतमीज़ी ना करते। तब यही होगा कि ठीक है, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं, दूसरे से हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते। तो अब तो ये डर खौफ होता है कि लोग कैसी बात ना कर दें, और ये उन्होंने जहनों में बिठाया कि शादियों के फंक्शंस को भी पोलिटिसाइज करो। ये बिठाया खान साहब ने ही जहन में बिठाया मेरे हिसाब से, तो आई गिव दैट टू हिम कि उन्होंने कहा कि तुम लोगों की शादियों में बच्चों की कोई नहीं आएगा, तो आप शादियों तक ले गए सियासत को। ये कोई मुखलिसाना अप्रोच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को थोड़ा सा गैर सियासी करने की भी ज़रूरत है हमें। ये शऊर बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल हो, लेकिन शऊर तो वो होना कि लोग हमें कॉन्स्टिट्यूशन के वो निकात गिनवाएं जो उनके राइट्स के हैं, लोग हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की माजी में हमसे क्या गलतियाँ हुई और बाकी भी पार्टियों से हुई, अब हम चाहते हैं कि एक ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आखिरी दिन थे पीटीआई के बात हो रही थी, प्रेसिडेंशियल निज़ाम होना चाहिए या फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, इन चोरों को मत लेके आइएगा। आप मार्शल लॉ लगा दें आप इन चोरों को, ये आपका नज़रिया नहीं हो सकता। आप सिर्फ गुस्से में हैं और आप जो है आप, और इस टाइम आपका गुस्सा जो है, समझ भी आता है कि आपका लीडर 1.5-2 साल से जो आपको डायरेक्शन देता था वो जेल के अंदर है, वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से रियासत को भी बेहतर तरीके से एड्रेस करना चाहिए था इस जो वॉइड, जो खाली था, इसमें एक लोगों के जहनों के अंदर जो स्पेस थी, उसको फिल करने के लिए कुछ बेहतर अप्रोच होनी चाहिए थी, वो भी नहीं नज़र आई। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के साथ ना सोच कर इकदाम करने वाली रियासती ओहदेदार हैं, ना अपोजिशन जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है वो कोई ऐसा फैसला करती है, कोई बात कि मैं और आप कह सकें कि अब किसी एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है मामला। सो इट्स वेरी इनकॉम्पिटेंस है, या ये बदनीयती है, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, या ये इनकॉम्पिटेंस है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, इनको शेयर इनकॉम्पिटेंस है जो हमारा स्टेट है, ना उसमें काबिलियत है, ना उसमें इमेजिनेशन है। वो ज़माने चले गए। आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग टू गिव पीपल लैपटॉप्स, बिकॉज उससे फ़ायदा होता है हमें। ये आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू गिव पीपल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उससे फ़ायदा होता है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू गिव सब्सिडी ऑन द बस, बट ये अब चोंचले नहीं चलते। चोंचला एक और भी है, अगर आपको पता हो, जर्नलिस्टों को प्लॉट तो बताओ यार। रूडा पे रिपोर्टिंग नहीं करते ना आपके जर्नलिस्ट पंजाब में, और आप ये देखें हैंडलर ने इशारा है जी, वो गरीब रूडा नहीं बोल सकते, मैं बोल देता हूँ। रूडा जब खान साहब ने किया तब भी गलत था, PMLN जब कर रही है तब भी गलत है, बीच में PMLQ कर रही थी तब भी गलत है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। और हम उस एतबार से नहीं देख रहे कौन कर रहा है क्या कर रहा है, हम इस एतबार से भी देख रहे हैं कि उसके ऊपर रिपोर्ट्स आई हुई हैं एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट की। आपकी इतनी बड़ी आबादी और 75% एग्रीकल्चरल लैंड, उसके ऊपर आप बना रहे हैं, चलें आप उसके ऊपर को भी कॉन्क्रीट जंगल भी बनाते हैं, लेकिन इस मेंटालिटी को भी आप देखें, वाहिद मुल्क होगा कि जहाँ पे हमें प्लॉट बड़े बड़े बांटने का शौक है, या हो ना हम कहें कि एक बिल्डिंग बना दी गई, उसमें छोटे छोटे जो डिजर्विंग लोग हैं उनको दे दिया जाए, प्लॉट्स दे दिए। मेरे पिछले दिनों बड़ी प्रोग्राम में भी इस बारे में बहस हुई, मेरे दोस्त मीडिया जो साफ़ती तंजीमों के हैं वो नाराज़ हैं इस बात पे, मुझसे नहीं इत्तेफाक करते वो इस बात से, लेकिन आपके नाजरीन भी शायद इस पर गौर करें और अपने कमेंट्स में बताएं। मेरा इस बात से एतराज़ है कि एक जो जर्नलिस्ट होता है वो बहुत सोच समझ के इस फील्ड में आता है, और उसको ये पता होता है कि ये उसकी तनख्वाह होगी और ये उसके एथिकल लिमिटेशंस होंगी, तो उसमें आप सरकार से बिलखुसूस किसी भी किस्म का साइड लाइन प्रोजेक्ट, प्लॉट लेना, उनसे किसी भी किस्म का फेवर लेना, इवन फॉर दैट मैटर, ये आपके लिए जायज़ नहीं होता। ये प्रोफेशन जो है, ये शोबा जो है मीडिया या सहाफ़त का, उसके साथ बददियानती है, ये रिश्वत के ज़ुमरे में आता है, ब्राइबरी के ज़ुमरे में आता है। लेकिन हमारे यूनियंस ने इस चीज़ का रास्ता बनाया है और उसको जस्टिफाई इस अंदाज़ में ज़रूर किया जाता है कि जो कैमरा स्टाफ है और दीगर रिपोर्टर्स वगैरह, उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं होती, मीडिया एंकर्स एलीट होते हैं, ये उनका मौक़िफ़ है इस बारे में। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके लिए एक मैकेनिज़्म, यही यूनियंस TV चैनल्स को इस चीज़ का पाबंद करें कि आपका कैमरा मैन जो 25 साल से इस कैमरे के ऊपर खड़ा है उसकी क्यों इतनी कम तनख्वाह है, और सामने बैठा उसके वो जो एंकर है वो क्यों इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहा है, इसका कोई बैलेंस आउट करें। इनका इस्तेहसाल हो रहा है। सामने बैठा एंकर जो तनख्वाह ले रहा है वो आप है ना,
हाँ मतलब हम जैसे लोग देखिए टीवी की एक वैल्यू, एक फेस स्क्रीन वैल्यू पूरी दुनिया के अंदर होती है, लेकिन इतना भी बड़ा तफरीक नहीं होनी चाहिए कि आपका कोई भी टीवी एंकर, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, 40-50 लाख रुपए लेता होगा, बहुत फेमस फेस होगा अगर उसका, लेकिन कैमरामैन जो है उसकी तनख्वाह पिछले 8-10 साल से बढ़ी ही नहीं। ये हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स नॉट यूनिक टू योर प्रोफेशन, राइट? जो मजदूर बोरी उठा रहा है उसकी भी तनख्वाह नहीं बढ़ी होगी, हाँ जो मच्छेरा है उसकी भी तनख्वाह नहीं बढ़ी होगी। सो द आइडिया कि बेचारों की तनख्वाह कम है इसलिए स्टेट जर्नलिस्ट को प्लॉट देगा, तो मजदूर को दे दें आप, सबसे वल्नरेबल जो दे दो ना, सबको, मैं यही कहना चाह रही हूँ, प्लॉट दे देकर। अब हमारी जुडिशरी बोलती है हमारी आज़ादी पर, अगेन आई थिंक 26 आईनी तरमीम वाकई उनकी आज़ादी पे हमला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स नहीं था, हर दफ़ा खड़े हो जाते हैं ना, प्लॉट जब लेने आते हैं यूं नाम दे देते हैं, अपने नाम भी देते हैं, और फिर आप जो सोचें, फिर वो तभी तो ये होता है कि फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सूबाई कहती हैं कि तुम लोगों में किसी ने आउट ऑफ टर्न बात की तो तुम्हें पता है ना, फिर मैं बात करूँ आगे तो नौकरियां चली जाती हैं। एक जर्नलिस्ट अज़मा बुखारी ने बात कही, एक सहाफ़ी से इस तरह बात करने की हमने तो नहीं समझा कभी कोई जुर्रत कर सकता है दुनिया में। कोई बदमाश भी ऐसे बात नहीं करते मीडिया में से, इनसे मुंसलिक सिर्फ नहीं कह रही, इनके लिए नॉर्मलाइज होगी, इन्होंने ये देखा होगा करते हुए, नून लीग की सूबाई हुकूमत को भी देखा होगा, अपनी पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी के एक्सपीरियंस में, तो मुझे नहीं पता कि उस दौर में उन्होंने क्या देखा होगा, पीपल्स पार्टी थी दूसरी पार्टीज़ में भी, लेकिन यह है कि हो सकता है इतनी नॉर्मल बात हो सकता है उनके सामने, क्यों कि जब 3200 सिर्फ पंजाब के जर्नलिस्ट हैं, 3200 उनको रूडा में प्लॉट उनके साथ साइन हुआ एग्रीमेंट कि इन 3200 को हम प्लॉट देंगे, सरकारी रेट पे देंगे, जो ना होने के बराबर है। जबकि हमारे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप सरकार के नुमाइंदगान को दें, स्टेट को सर्व करने वाले लोगों को दें। इस प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे होगा ये, और जो पहले भी हो रहा है। हार्डली एक जर्नलिस्ट से मुझे पता है, बेनज़ीर शाह हैं, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट करती हैं। उसके अलावा आई डोंट नो एनीवन। मैं किसी दूसरे जर्नलिस्टों को, एक दो होंगे ज़रूर इस पर रिपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ये बात बताई थी, उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो यहाँ के किसान थे उनकी साथ क्या क्या पेश आती रही, वो इस पर बहुत बाकायदा उनके ऊपर केसेस टेररिज्म चार्जेस के लगा के, फिर उसके बाद आपने उनको साथ बदमाशी भी की है। तो ये तो एक हकीकत है ना, इस तो हमारे सोसाइटी के अंदर जो कुछ होता रहा, इससे पहले भी एक नाम नहीं और लेती इधर, मुझे डर लग रहा है, हमारे वैंसर भी बैठे हैं इधर। मैं कहना चाहता हूँ कि people with the most plots have lost the plot. They've lost the plot. ये मैं कह रहा हूँ, ये अगर आर्ट काउंसिल पे कोई और कह रहा होता तो इस वक्त वाह वाह। गुड वन। तो आपने अभी ये रूडा का जिक्र किया, अभी पारा चनार में भी जो वाकया हुआ है, somebody who's part of the mainstream news, जिसको हम ये तनकीद करते हैं कि भाई आप ही तो न्यूज़ बना रहे हैं, खान साहब, क्योंकि वो बिकता है। आप लोग, आपके जो साथ बैठे हुए हैं, ये हर रात यही तनकीद करते हैं कि जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं वो सारी न्यूज़, खान साहब ने सांस ले लिया, खान साहब का पेट ख़राब हो गया, और कोई न्यूज़ आप दिखाते ही नहीं, आप चाहते ही नहीं। कोई रूडा पे आप लोग एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री पीस बना के अपने चैनल पे चलाएं, जो हो। कैसे चलाएं? क्यों कोई चलाने देगा? आप देखिए ना, बैरियर टाउन का मलिक रियाज का नाम कोई नहीं लेता सिवाय डॉन के। बल्कि एक दिन मैं को बात करी, मैंने कहा मलिक रियाज है, ये तो मेरा गेस्ट कह रहा है, इशारा कर रहा है यूं हाथ से, जो पॉलिटिशियन यूं इशारा कर रहा है मुझे कह रहा है अब आप ना रवानी में मलिक रियाज का नाम भी ले गई। मैंने कहा तो क्या हुआ? उससे कहा वो तो नहीं टीवी चैनल्स नाम ले, तो मैं डॉन में काम करती हूँ भाई। नहीं, वेब पे मैंने शुरू किया था, बड़ा तगड़ा मुश्किल टाइम पे मलिक रियाज का हम लोगों ने करना शुरू किया था। हमने वो, मुझे जियाला इल्ज़ाम होता है, बट जो ये सिंध से ज़मीन चुरा कर सिंध गवर्नमेंट ने बहरिया टाउन बनाया है, हमने पॉडकास्ट की थी हफीज़ बलोच के साथ, खुलकर हमने ऐसी की तैसी की थी। ये वो टाइम था जब कोई स्टेज गिर गया था बहरिया टाउन का तो वो न्यूज़ नहीं चली थी, चल कर गायब हो गई थी। सो रूडा चले नहीं कर सकते, पारा चनार तो आप कर सकते हैं। द फैक्ट दैट यू हैव नॉट ह्यूमनाइज दोज पीपल और इंडिविजुअल्स एंड द ओनली स्टोरी कम्स इज के 12 और लोग मर गए पारा चनार, चलो जी। अगेन एवरी ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी, बट इस्लामाबाद में जो 12 लोग मरे हैं वो अब एक पीटीआई ने उसको ब्रांडिंग जिस तरह की है, वो एक एपीएस से बड़ी ट्रेजेडी ब्रांड हो गई है, वो फ़लस्तीन से कंपेयर की जा रही है। पारा चनार में रोज़ 12 लोग मरते हैं बाकी टिकर्स के साथ के एक नुमाइश फैशन की हुई और पारसा 12। तो ये न्यूज़ भी तो डिसाइड कर रहा है ना व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, एंड दे कंप्लीटली हैव देयर प्रायोरिटीज इनकरेक्ट। एब्सोल्युटली। आप देखिए कि ठीक है, एक हद तक हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बलूचिस्तान से ख़त्म हुई वो इस वजह से थी कि वो अपनी उसके बाद अपनी सलामती की फ़िक्र ले बैठती है सहाफ़ी को। बहुत से सहाफ़ी थे जो बाहर चले गए, स्वीडन में जो एक का कत्ल हुआ साजिद साहब, तो ये वो थे जो फिर वहाँ से प्रॉपर जर्नलिज्म कुछ कर रहे, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ से, लेकिन फिर ये है कि उनको भी मुल्क से कोई गया तो फिर उसने बात कर पाया, यही सिलसिला। लेकिन
उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। इंटरनेशनल मीडिया कैसी कैसी स्टोरीज़ बताता है, बल्कि बलूचिस्तान के एक नौजवान है, उसके आर्ट पेंटिंग वगैरह के ऊपर हमने देखा, रिपोर्टिंग देखी कि वो जब सैलाब आया तो कैसे बहा ले गया उसके आर्ट वर्क को, तो वो फिर किस तरीके से रिवाइव हुआ, उसने फिर कैसे अपना एग्जीबिशन किया। इस किस्म की भी स्टोरीज़ होती हैं। लेकिन आपको एलियनेट कर दिया आपने ना, आपने कहा कि ये बलूचिस्तान के, तो वो नहीं, अब ब्यूरोज़ नहीं है यार टीवी चैनल्स के, कितने सारे चैनल्स उन्होंने ब्यूरो ख़त्म कर दिए कि उधर से क्या ही बात होनी है। तभी तो यार कोई बलूचिस्तान से का आए ना इस्लामाबाद में, पहले कहते हैं आप जाइएगा तुर्बत में ये होता है, फलानी जगह जाएंगी ना आप, तो वो रोड इतने अरसे से नहीं बना। फिर एक पॉज लेते हैं, दिस इज़ 3 बलोच पीपल, आई थिंक आई मेंशन्ड दैट इन योर पॉडकास्ट पहले वाले में। 3 बलोच लोगों का एक ही जुमला मैंने सुना और इट बॉगल्स माई माइंड। कहते हैं पहले कहेंगे आप जाएँ, फिर एक पॉज लेंगे, फिर कहेंगे नहीं आप परेशान हो जाएंगी, आप मत जाइएगा। और कि ये शायद इस्लामाबाद में बैठी एक बड़ी पैम्पर्ड वो खातून है, तो हो सकता है ये कुछ पता नहीं क्या कैसा इनको लगे वहाँ जाके। तो इतना एक अंडर डेवलप्ड है हमारा। और उसके बाद हम तो सिर्फ वही एक टीवी चैनल्स की प्रायोरिटीज़ नहीं है, वो मुखलिसाना अप्रोच नहीं रही, जो बिकता है वो हर जगह बिकना शुरू हो गया। तो वो फिर PTI की या सियासी जमातों की या इस किस्म के अनासर जो सेल होंगे लोगों के दिमागों तक पहुँचें। पारा चिनार आप देखिए दहाइयों से, और सबसे ज़्यादा हमारे अहले तशी लोगों का जो कत्लेआम हुआ है वो मॉडर्न टाइम हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पारा चिनार KP पाकिस्तान के अंदर हुआ है। सो व्हाई इज़ इट, उधर अगर पटाखा भी फट जाए तो मीडिया कैमरे और DSNGs वहाँ पर भाग के पहुँचनी चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या तो नहीं हो गया दोबारा। माइंडसेट तो ये खुदा न खास्ता APS के वाक़े के बाद किसी भी स्कूल के अंदर इतनी सी भी कोई चीज़ हो तो हम सब अलर्ट नहीं हो जाने चाहिए फ़ौरन कि खुदा न खास्ता वो ना हो जाए जो पहले हुआ था। सो ये बात है कि आपके कोई ब्यूरोज़ नहीं है। आप कभी KP सेंट्रिक जो जर्नलिस्ट हैं हमारे उनकी बात करें, रिसोर्सेज वहाँ कम होती हैं। बलूचिस्तान से ब्यूरोज़ ख़त्म कर दिया आपने, ये आपका लेवल है। स्टेट भी जो है वो हर महाज के ऊपर एक्टिविस्ट बलूचिस्तान में निकलते हैं तो हम कहते हैं दुश्मन की प्रॉक्सी है, उनसे हम इंगेज नहीं करते। लेकिन अडियाला जेल हम रात को बैरिस्टर सैफ को 3 दफ़ा हेलीकॉप्टरों में भेजते हैं ये कह के कि वो गाड़ी में जा रहे हैं। क्या बैरिस्टर सैफ? सुना तो यही था मैंने, क्योंकि उधर हेलीकॉप्टर गर्दिश कर रहे थे। मैंने सुना था कि गए थे, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट गए तो थे ना। जिस दिन संगजानी में जलसा करना है या कहाँ करना है, बैरिस्टर सैफ को भेजा गया वहाँ पे। वहाँ पे आप ज़रूर कर सकते हैं बातचीत, दूसरी तरफ आप इंगेज करने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से आपने KP में अभी ये जो फिर इन्होंने क्रैकडाउन के बाद कार्रवाइयाँ की हैं, मैंने लॉयर से भी इसके ऊपर बात की। जो ATC के बाहर माहौल था, वो आमिर सईद अब्बासी जर्नलिस्ट हैं आजकल नुक्ता के लिए, नुक्ता प्लेटफॉर्म के लिए की रिपोर्टिंग आप सब ने देखी होगी। मैं क्रेडिट देती हूँ हमेशा जर्नलिस्ट को, और वो बहुत क्रेडिबल है। आई हैव बीन फॉलोइंग हिज करियर। उसने जाके बात की थी वहाँ जो लोग आए हुए थे उनसे। सो ये देखें ना आपने उधर भी महाज खोला हुआ है, आपने इधर भी कहा कि तुम पठान हो, तुम आओ ज़रा। ATC के जज साहिबान जो थे, जो पुलिस कह रही है, वो उनसे बगैर बात किए वो लिख के आगे भेज रहे हैं ऑर्डर। तो आई थिंक आई फील दैट मुझे ये बात समझ नहीं आती, एक वक्त में आप इतने महाज कैसे खोल सकते हैं एक वक्त में? महाज पहले खोलता था, उसका तो आजकल खुद उसके सब खुला हुआ है। नुक्ता चैनल किसका है? मुझे क्या पता। मैं तो ऐसे नाम ले लेती हूँ, लोग परेशान। मैं जॉन की जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो नाम लूंगी। तो मैंने पहले उनका नाम लिया, तो मलिक रियाज साहब का ये चैनल है। तो नहीं, देखें मलिक रियाज का चैनल है, लेकिन कामरान खान साहब उसको चलाते हैं। तो आई डोंट नो, देखें पैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं। उनके पास पैसा और किसी अच्छे काम में लगाया ना आप। नहीं, मैं तो मैं रिपोर्टर का हवाला दे रही हूँ आपको, क्योंकि वो बहुत क्रेडिबल मेरी नज़र में। बहुत अच्छे लोग हैं। वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट आई थिंक अंबर इज दैट नुक्ता। अंबर है बिल्कुल फिनोमिनल जर्नलिस्ट, हु इज बेटर देन अंबर? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो बट है तो मलिक रियाज का चैनल। ये तो जो सच है वो सच है। तो आई गेस हर चैनल पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं आप मेन स्ट्रीम पे क्यों नहीं आते हैं? हम लाइक यार हर चैनल जब पीछे खुलता है किसी की कोई ना कोई कहीं ओनरशिप, तो फिर वो आपकी क्रेडिबिलिटी। ओनरशिप भी है, बिजनेसेस हैं जिनके, तो उनको ज़्यादा मुश्किल आते हैं। आप देखते हैं एक सर्टेन चैनल, आई डोंट वांट टू नेम, लेकिन वहाँ पर बहुत इस तरह का माहौल है कि अब आप जो है, हम अपना बिज़नेस भी तो बचाना है, हमारे दीगर भी बड़े स्टेक्स हैं इस निज़ाम के अंदर। लेकिन कुछ है वो ऑब्वियसली अब ये फ़र्क है, एक मेन स्ट्रीम TV मीडिया की मोनोपोली जो ब्रेक हुई है, दैट इज़ कि यार हम, और मैं आपको बताऊँ, मैं TV पे बैठ के शहबाज शरीफ साहब के वो स्टेटमेंट्स के यकजान दो कालिब और शबाना रोज़, और मैं वही स्टाइल में आज तक बात करूँगी। वही आप कहते हैं कि हम, मुझे तो मेरे जहन के अंदर ये बैठ गया है ना कि लिखना है तो इतनी तमीज़ से लिखना है कि कोई ये ना कहे। मेरे जहन में है कि इतने ओल्ड एज के लोग भी देख रहे हैं हमें, अखबार ट्वीट पढ़ रहे होंगे, कोई बड़ी उम्र के मेरे कोई जानने वाले दम माइंड कर जाए हमारे अपने बड़े। लेकिन यह है कि यूट्यूब पे दोस्त आते हैं, मेरा एक दोस्त है वो इतने अजीब से अल्फाज इस्तेमाल करता है ये इलेक्शन चोरी के ऊपर, फॉर्म 47 भी आप कह दें 45, वो सबको समझ आ जाएगा क्या बात करें। जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है शो के बाद आपके पास सामने कहूँगी, वो मुझे इतना बेहुदा लगता है।
मैं कहती हूँ यार ये कैसे आप कह सकते हैं, आपकी हो सकता है अम्मी भी देख रही हूँ. सो हाउ कैन यू से दैट? आई थिंक दिस इज़ ये फ़र्क है. हम बहुत सोच के बोलते हैं. मैं एक सवाल, एक लफ्ज़ बोलती हूँ, पीटीआई की भी तनकीद करनी है तो टीवी पे हम सोच के, उस चीज़ ने हमें ख़राब. यूट्यूब के ऊपर ये है कि आप अपनी लगाएं क्लिक बेट. और एक चीज़ का मैं आपको कहती हूँ, अब पीटीआई के दौर में हमारा एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा उस वक्त की रियासती फ़ैसलों और पीटीआई के मुखालिफ रहा, क्योंकि उसका बेसिक इख्तिलाफ है इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल से. आज के दौर में भी वो दूसरी तरफ खड़ा है और वो यही कहता है इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है और उसके ऊपर तनकीद कर रहा है. लेकिन पिछले दौर में ये ज़रूर था कि वो आज के दौर में वो ये कर रहा है कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग के ऊपर बात नहीं फिर कर रहा. दिस इज़ पॉपुलिज्म देन. अब वो ये नहीं कहता कि इन्होंने अपने नौजवान क्यों भेज दिए यहाँ मरने के लिए कफन बांध के. फिर इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? इन्होंने भाग जाना था, इन्होंने बैठना था, इनके पास क्या था निज़ाम यहाँ पे प्लान करने को? वो ये नहीं कहेगा. अब वो सिर्फ ये कहता है स्टेट ने ये किया, ये किया, ये किया. तो वो प्रोपेगेंडा के अंदर ऐड ऑन कर देती है वो चीज़. वो आपकी जर्नलिज्म फिर मुझे उसमें थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आती है. मुझे आपकी वो नज़र आता है कि अब आप और आपकी रोज़ी रोटी जब इसी से मुंसलिक हो जाए कि आपको लाइक्स से ही आने हैं व्यूज़, तो फिर आप इस चीज़ को, अब हर कोई आपकी तरह खुले दिल का नहीं होता शहजाद साहब कि आप अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और कराची आर्ट्स काउंसिल वाला पेश करूं लाइन. इस हुकूमत में 2 नुकसान हुए कि कई सहाफ़ियों की जान गई और कई सहाफ़ियों का जान गया. तो पहुंच गए, आप भी पहुंच गई हैं, आप भी पहुंच गए, सुनने वाले भी बिल्कुल जान गए, सब जान गए, पहुंच गए होंगे कि जान पहचान की बात हो रही है. अच्छा, ये जो वैसे ऑनलाइन लैंडस्केप है, मेरी अभी बड़ी लोगों से बात हुई, यू नो, वी जस्ट थिंक कि हम अक्लमंद हैं, बाकी सारे स्टूपिड हैं. तो ये पोलराइजेशन हम करते रहते हैं और हमें लगता है ये हमसे कोई दूर बात है. बट आई हैव रियलाइज्ड कि ये हम सब में अब एग्जिस्ट करती है, बिकॉज एवरीबडी फील्स लाइक कि मेरी जो पोजीशन है ना, भले मेरी और आपकी पोजीशन 99-98 हो, लाइक मेरी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है और बाकी सबकी बिल्कुल बुरी है, राइट? लाइक प्रॉब्ली ऑफलाइन आप और मैं भी बैठे हुए होंगे तो हम बात करेंगे, अच्छा कुछ जर्नलिस्ट जो है ना वो खान की नफरत में बहुत आगे चले गए, हम नहीं गए. लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हम कभी ये नहीं बोलेंगे, राइट? लाइक अब जिस तरह अहमद नूरानी है, वो बड़ा अच्छा काम भी किया, कुछ उन्होंने भी रिसेंटली ट्वीट्स भी किए हैं जो मेरी नज़र में अनएक्सेप्टेबल है, राइट? कि आप मरियम नवाज़ की मरी हुई वालदा का मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत गैर मुनासिब, राइट? बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब. बट हम ये नहीं फ्रेम करेंगे कि यार तुम बोझे आसिम मुनीर में पागल हो गए हो, राइट? वो एक बोझे इमरान वाली एक लेबलिंग हो गई है कि हम कुछ लोगों को बस वो लेबल कर देते हैं. दूसरी तरफ हम बोलते हैं अच्छा नहीं ये तो लिबरल पोजीशन ले रहे हैं, ये तो लेफ्ट पोजीशन ले रहे हैं. आई फील लाइक एवरी सिंगल इंडिविजुअल नाउ ऑन ट्विटर स्पेशली फील्स के एग्जैक्ट जो मेरी पोजीशन है वो परफेक्ट है, मैंने परफेक्टली बैलेंस किया हुआ है. दूसरे जो हैं वो या तो पॉपुलिज्म में खान को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे या तो बोझ में हैं, दूसरे या तो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं. Everybody I feel like feels only they have the perfect position and everybody else is wrong. बिल्कुल यही है, नार्सिसिज्म है, लेकिन महरूमी भी है. अब आप देखें वो जो जर्नलिस्ट थे जिनको स्टेट ने इस तरीके से किया कि उनको भागने पे मजबूर किया उनकी रिपोर्टिंग की वजह से, तो उनको फिर अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? अब निज़ाम के अंदर रहते हैं ना, हमारे पास बहुत बड़ी मिसालें हैं. बल्कि हमारी जो दोस्त यहाँ बैठे हैं इनसे बात हो रही थी, उमर चीमा साहब कितने बड़े पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं. पाकिस्तान में रह के काम किया उन्होंने, इस्लामाबाद में रहते हुए रिपोर्टिंग की. आज भी हर रोज़ बाहर निकलता है, रिपोर्टिंग करते हैं, व्लॉग करते हैं, टीवी पे अपेयर होते हैं. तो पाकिस्तान में रहना भी तो दो लोगों ने रहकर जब आप काम करते हैं ना, आप निज़ाम से बाहर नहीं होते. स्टेट को भी चाहिए कि आप इतना मजबूर ना करें किसी को कि वो अपने आप को फिर जिहाद की तरफ ले जाए एज अ जर्नलिस्ट. व्हाई कांट वी डिसएग्री? उमर चीमा ने मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मेरा इख्तलाफ ना हो. आई डिसएग्री विद ऑलमोस्ट everything that he said recently. Maybe not the news, right? जिस तरह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैंने उनके सारे देखे, बिकॉज इनिशियल मेरी पोजीशन भी थी कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो. उनकी अच्छी रिपोर्टिंग थी उस पर. फ्रेमिंग से, लैंग्वेज से कहीं ना कहीं मेरा इख्तलाफ आ सकता है. मैं तो नहीं लगा हुआ कि उमर चीमा अब तू बिक चुका है, उमर चीमा तू अब ऐसा है, तू ऐसा है और मैं ठीक हूँ और तू ऐसा है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब अब एक दूसरे को लाइक either you're with Imran Khan, either you're against Imran Khan. It's become the measuring stick. यही तो शहजाद मैं कह रही हूँ ना कि आपका इंटेलेक्ट इससे पता चलता है कि ये शहजाद गयास हैं, इनका ये नज़रिया है. इनको पिछले 4 साल से इनके 1.5 घंटे का पॉडकास्ट हम सुनते आ रहे हैं. ये बंदा ये सोचता है, पिछली बार ये कह रहा था तो अभी भी इसकी बैकग्राउंड इस चीज़ का क्या मकसद है जो वो कह रहा है. इससे आपको पता चलता है कौन बंदा है, क्या सोचता है. अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म.
अब आपने एक जुमला बोला, उसी की बेसिस पे वो कहेंगे कि ये तो ऐसा ही है। सेकेंडली उमर चीमा की, अब मैं बात करी ना, उमर वो थे जो ICJ की जो ICFJ जो जर्नलिस्टों का कंसोर्शियम था, जिसने पैनामा लाया, मियाँ साहब का धड़न तख्तरा करने में बड़ा किरदार कराया उस दौर। आप इस तरह भी तो देखिए कि इस जर्नलिस्ट का ये बैकग्राउंड है कि ये उस जर्नलिस्ट की टीम में भी था जिसने ये चीज़ लाई और इतनी बड़ी चीज़ बनी पाकिस्तान में। मियाँ साहब की तो ज़िंदगी उसके बाद जो है वो अजाब हो गई। आज ये वही जर्नलिस्ट है, वो खुल के पोजीशन ले रहा है अपनी दूसरी तरफ की। अब आप ही जिस तरह कह रहे हैं कि हो सकता है मैं भी उनसे इख्तलाफ कर रही हूँ कि यार आज तो खुल कर ही चीमा साहब जो है एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको रिस्पेक्ट फिर भी करूँगी। मैं कहूँगी ये इनका ख्यालात हैं और ये ऐसा ही है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने ख्यालात रखते हैं सामने। सो आई थिंक वो आप चाहते हैं कि जर्नलिस्ट आपकी मर्ज़ी की बात करे, जो आपकी मर्ज़ी की बात कर रहा है ये PTI सपोर्टर्स को पता होना चाहिए, जो आपके दिल को पसंद आ रही है बात लेकिन वो सच्चाई पे मबनी नहीं है, वो फिर जर्नलिस्ट नहीं है। वो जिहाद करने निकला है, वो आपका वर्कर है, आपका सपोर्टर है। और मेरे जहन दिल में किसी सियासी जमात के लिए कोई इमोशंस और जज्बात नहीं है। मैं सबको एक तरह रखती हूँ और सब ने मुख्तलिफ अंदाज में कबाड़ा किया हुआ है और इन सब के ऊपर जो एक और फोर्स है हमारे यहाँ, उसने सबसे बड़ा कबाड़ा किया हुआ है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन सारों को बताएं कि आपकी ये गलतियाँ हैं, आपने हमारी पुरानी नस्लों को तो कोई ज़िंदगी नहीं जीने दी, हमारे लिए खुदा न खास्ता कोई फ्यूचर बनने दें। सो या दैट्स इट। आई जेन्युइनली फील लाइक वो पेप्सी कोक चैलेंज हुआ था कि वो ब्लाइंड टेस्ट करते थे। टर्न्स आउट कोक वालों ने करवाया और फिर उनको पता चला लोग तो पेप्सी प्रेफर कर रहे हैं उन्होंने मैं किसी को भी चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि आप लोग पार्टीज ना बताएं, आप लोग कुछ भी ना बताएं, मेरी आंखें बंद कर दें, मुझे बताएं किसी शख्स ने ये बोला, किसी शख्स ने ये किया, मैं खुलकर उसकी तनकीद करूँगा। सम आई फील लाइक सम पीपल बिगिन विथ हु डिड इट, बिल्कुल, बिकॉज खान डिड इट एंड ही इज़ गुड, इट्स फाइन, बिकॉज समबडी एल्स डिड इट, ही इज बैड, इट्स बैड। मतलब खान साहब ने भी तो क्या बोला था TLP को, रिट ना चैलेंज करो फिर इससे आगे गए तो कुछ भी हो। मोहसिन नकवी टाइप ही बयान है ना। और इनसेंसिटिविटी की बात करते हैं तो आप वो कैसे भूल जाते हैं कि हज़ारा इसको कहते हैं पुरअमन, कि डेड बॉडी रख के शोर नहीं कर रहे, आंखों में ऐसे आंसू हैं कि आप देखें, आप रो पड़े उनको देख के, चेहरे उनके देखें, आपको दुख की दास्तान नज़र आती है, एक शख्स, एक माँ के अंदर बॉडी सामने अपने प्यारों की रखी हुई हैं और आप कह रहे हैं ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत पहले चले जाएं आप तो, बेनज़ीर ने अपने बंदे मरवाए, इसकी अपनी गलती है, ये चाहती थी, ये भी तो ख्यालात खान साहब के थे। PPP के लोग मरे, उन्हें बताया बेनज़ीर खुद इतना बड़ा क्राउड होगा तो और क्या, तो आप भी मत करें फिर बड़ा क्राउड। अब आज अगर आपको कह देते कि बुशरा बीबी ने की गलती थी और उन्होंने जानबूझ के अपने कार, तो ये हेडलाइन बनाए ना कोई अखबार, उसके बाद कहेंगे ये अखबार ख़रीदना छोड़ दो, इसके जर्नलिस्टों को गालियां दो सड़क पे खड़े होके। सो मैं तो समझती हूँ कि PTI के सपोर्टर्स को भी अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा अपने अंदर तहम्मुल लेके आएँ। यही तो वजह है कि आज आप एक बंद गली में मौजूद हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, और कोई उसका रास्ता हमें खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि जो पोलराइजेशन है, लाइक इवन विद दिस पॉडकास्ट, हम कोई 2 साल पहले एक टॉकिंग अक्रॉस द आइल करते थे जिसमें एक PTI वाला होता था, हम कोशिश करते थे, उज़ैर न्यूट्रल था, एक PMLN का था, मैं भी न्यूट्रल था, पर लोग समझते नहीं हैं कि मैं न्यूट्रल था, तो मैं तो जानवर नहीं हूँ, पर खैर। बट आई फील लाइक अब हम वो भी नहीं कर सकते, लाइक पीपल आई कुड सिट अक्रॉस एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद, वो भी स्पेस अब इतनी कम हो गई है, बिकॉज वी जस्ट बिगिन विथ कि तुम कौन हो, तुम हो ऐसे, तुम इसलिए ये करते हो, and that's the be all and end all, and I'm not talking about the social media people. I feel like it's boiled down to friends also. Absolutely. People we think are intelligent. दोस्तियाँ ख़त्म हुई हैं। I am forgetting कि उस दिन किस शख्सियत ने लिखा। किसी से हाँ, नुसरत जावेद साहब ने, अब मेरे जहन में आया, नुसरत जावेद साहब ने उस दिन बड़ी अच्छी तहरीर लिखी हुई थी अपने सोशल मीडिया पे। वो ये कहते हैं, इतने दहाइयों से सहाफ़त कर रहा हूँ, हर बात कहता हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा दोस्तियाँ ख़त्म हुई हैं मेरी। ये मैं आपको पिछले हफ्ते का बता रही हूँ। नुसरत साहब ने कहा कि कोई ख्यालात का इजहार किया था, मेरा इतना पुराना सगे दोस्त मेरे से नाराज़ हो गए। सो हाउ, आप देखिए ना कैसी कैसी बहस हुआ करती थी पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स में। मैं ऐसे माहौल भी थे कि जहाँ ज़ियाउल हक की कोई तारीफ़ कर रहा है और दूसरा इतना लिबरल ख्यालात का बैठा है, वो उसको कितनी बड़ी मुखालफत होगी ये कि कोई बंदा बैठा ज़ियाउल हक को डिफेंड कर रहा होगा उस दौर में, लेकिन को एग्जिस्ट करते थे लोग। लेकिन आज मैं बड़ी परेशानी है क्योंकि जिस भी माशरे के अंदर तनकीद करने वाले को सूली पे चढ़ा देने जाने का माइंडसेट हो जाए, और जब आपको ये डर लगे कि खुदा न खास्ता हम जैसे जो क्या कहते हैं इसको छड़े छांट लोग हैं, हमें ये भी खौफ हो कि हमसे कोई शादी करेगा नहीं करेगा क्योंकि हम कहीं नाकाबिले कबूल ना हो जाएं अपनी ये बात, ये पॉलिटिकल सपोर्ट ना करने पे। मेरा ब्रेकअप हो गया यार, हुआ इसी वजह से। उसने बोला मेरे जो दोस्त हैं हाँ, वो तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारे दोस्तों से तो कुछ करना भी नहीं है
But yeah, they were like, I was like, so Oh why God. do I care about what your friends who don't know that I exist? हाँ As in, हाँ like मुझे मिलते थोड़ी हैं, हाँ उन्होंने से मुझे ऑनलाइन देखा है. बट या पीपल जज यू बेस्ड ऑन लाइक रैंडम थिंग्स. कभी कभी मेरे दोस्त आके बोलते हैं मेरे दोस्त ने तुम्हारे बारे में ये बोला. एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसको किसी ने जाकर बोला कि ब्रो ये जो पॉडकास्ट है ना ये यूएस एम्बेसी के कंपाउंड में रिकॉर्ड होती है. तो बोला तो हाँ तो वहीं तो बैठे हम. मेरा मोबाइल भी बाहर रख लिया उन्होंने. वीज़ा लगवा दें इनका. हाँ, वही लगवाने आई थी. उन्होंने कहा पहले जाए पॉडकास्ट करें फिर हम सोचेंगे. आपको रिजीम चेंज वाला लिफाफा मिल गया या अब तक पेंडिंग है? नहीं वो तो उसी वक्त मिल गया था ना. हाँ बगैर तो नहीं उसके हो सकता. अभी सऊदी से भी आ रहे हैं वो ही. अब असल में बात ये है कि अब उसी का इंतजार में है. पॉडकास्ट के बाद वो हुसैन हकानी से भी मिलवाते हैं, वो सीक्रेटली आते हैं यहाँ पर मिलने. सो या जस्ट पीपल अज्यूम दैट दे नो हु यू आर, व्हाट यू हैव डन. हल कैसे करें इस पोलराइजेशन को आपकी नज़र में? देखिए इसका हल यही है कि एक एक कदम पीछे हटें. पीटीआई से तो आपको गुजारिश करना तो मुश्किल ही काम है क्योंकि उनकी तो अपने ही मसाइल नहीं हल हो रहे. मैं तो गुजारिश सिर्फ स्टेट से ही हम कर सकते हैं. रियासत ही को मेरे ख्याल से कोई किरदार अदा करना होगा. बहुत ज़रूरी होता है अपने मुल्क के आवाम को आपको पसंद. और रियासत होगी माँ के जैसी, और माँ फ़र्क नहीं करती कि ये मेरा आवारा बच्चा है और ये मेरा अच्छा बच्चा है. सो आप रियासत को जाइए कि एक जैसा उनको एड्रेस करें, उनको आप कॉन्फिडेंस में लें, लोगों को ये बताएं कि अगर माशी हालात भी बेहतर हो रहे हैं तो उनको यकीन क्यों नहीं आ रहा. इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश एक और कराची आर्ट्स काउंसिल दे दूँ? ज़रूर. असल में ही मेरे ख्याल से एतजाज़ हसन की ये नज़म जो है ना इसका लास्ट सेकंड सेंसर कर दिया था. क्योंकि उन्होंने बोला था हमारी रियासत ऐसे है जैसे कोई माँ. उसके आगे भी वो जा रहे थे, वो सेंसर हो गया. तो वो बस आखिरी जो सेकंड है ना, मत जाए इससे आगे. वो उनको जाने नहीं दिया एतजाज़ साहब को भी. कुर्द साहब होते तो पहुंच जाते वहां तक. देखे माँ के जैसी होनी थी, बाप के जैसी बन गई रियासत. बाप जैसे मार कुटाई करते हैं, क्या हो गया, वाला काम नहीं करना चाहिए. माँ ही बने. नहीं सेक्सिस्ट बात नहीं करी, लेकिन वालिद साहब सब बड़े अच्छे. हम सब के वालिद साहब, मैंने उस पर नहीं कह रही कंपैरिजन में, लेकिन आमतौर पर एसोसिएटेड है ना कि बच्चे को डांट लगानी है तो वालिद साहब आएंगे तो फिर उनको बताएंगे. आप वो वाला काम ना करें. और सियासी लोग डील करें इस मामले के साथ, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट. तो क्योंकि उनको मुखातिब करना आता है. राना सनाउल्लाह जब बात करता है उसको सियासी वर्कर, क्योंकि वो खुद सियासी वर्कर रह चुका है, उसको पता है कि क्या जज्बात होते हैं. ये जो फितना है वो भी तो फितना कहते हैं जो भी सियासी बयान है वो कौन सा उनको कोई हार पहनाते हैं. अभी साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा, तोड़ के ये लोग गए वो करने पार्लियामेंट में. 190 वोट दिया अगेंस्ट द कू जी. इस तरह मार्शल लॉ हराए जाते हैं. मैं सिर्फ मिलिट्री से बात मैं क्यों नहीं करोगे? नुसरत भुट्टो उन लोगों के साथ बैठी जिन्होंने उनके मियाँ को लटकवाया था, बिल्कुल ज़िया उल हक के अगेंस्ट. जब तक 190 आप मिलिट्री कू के अगेंस्ट नहीं बैठेंगे ना, और आप यही बोलते रहेंगे कि द मोमेंट यू से कि मैं सिर्फ मिलिट्री चीफ से बात करूँगा, आप एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि मैवर पावर का यही है, यहीं से आएगी. तो फिर सियासत तो नहीं होगी. यू विल हैव टू कलेक्टिवली कम टुगेदर. जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने बोला कि भाई अब नहीं करेंगे. हैव दैट ट्रस्ट एंड देन बिल्ड द पॉलिटिकल कंसेंसस. सेलेक्ट ही होना है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? वो सियासतदान थे मेरे ख्याल से. इसी पे मैं भी जो चाहूँगी कि हम इसको करें कंक्लूड कि वो सियासतदान है जिनके आपने नाम लिए. सियासत का मकसद ही ये होता है कि मिलकर बातचीत करके मसला हल किया जाए. सियासतदान जिहाद का नारा नहीं लगाता, मर जाओ मार दो का नारा नहीं लगाता. अगर लगाता है तो वो सियासतदान नहीं है, वो एक कल्ट को लीड कर रहा है. और ये हमने भी देखा मुख्तलिफ माशरों के अंदर कि डिज़ास्टर की तरफ ये चीज़ गई जब इस किस्म की बात हुई. सो आई थिंक कि सियासी तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है हमारे लोगों को. लेकिन यह है कि एक जिस तरह मीडिया के बंदे हैं, आप मीडिया के थे, पाकिस्तानी मीडिया में थे, आप बाहर होके तो PTI की एक्टिविज़म कर रहे हैं. सो वो अपने आप को एक सोल्जर कहा करते थे. उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहन के हेलीकॉप्टरों में जाके प्रोग्राम्स करते थे और बोलते भी उसी टोन में थे, एक वो भारी सी आवाज़ निकाल के. सो आज जो है वो जनरल साहब का जब रिपोर्ट कार्ड करते हैं कि ये जनरल साहब जो है अभी जो हमारे हैं बड़े साहब हैं, ये इनकी गलतियां हैं, तो बड़ा गुस्सा भी आता होगा इस साइड पे. लेकिन वो उस पैराए से बात कर रहे होते हैं कि मैं तो आपके का एहलकार था, मैं तो आपका जवान था, या मैं ये था. सो आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम. खान साहब का भी ये है कि वो अपने आप को इन पॉलिटिकल लीडर्स की तरह पॉलिटिशियन नहीं समझते, वो उससे अबव कोई चीज़ समझते हैं. और मुझे नहीं नज़र आता कि अनलेस के इस्टेब्लिशमेंट जिसकी बात वो मानते हैं वो उनको ज़बरदस्ती पकड़ के टेबल पे बिठा दे, उसके बाद वो नहीं बैठेंगे. एक खबर आई थी कि एक आदमी ने अपना कुत्ता जो है वो कहीं छोड़ दिया. वो कुत्ता 300 मील वापस आया और उसको काटा.
गुड वन। लेकिन मैं सिर्फ इसको कुत्ते की स्टोरी ही समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे जोक्स समझ नहीं आते। नहीं वो कुत्ता टब में थोड़ी तो आई एम सेफ, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई नो हमने आपको काफी देर रख लिया, आपकी कॉन्फ्रेंस भी आपने जाना है, तो आप रैपिड फायर 5 सेकंड लोगोगे, बहुत सारे सवाल थे, तो बहुत सारे सवाल हैं, सो विल जस्ट डू रैपिड फायर। एहलकार को, रजाकार को भूख भी लग रही है। आस्कर हाउ टफ फॉर जर्नलिस्ट टू रिपोर्ट दिस काइंड ऑफ इश्यूज, वेरी टफ। इस पे हमने तफसीली बात कर लिया बहुत। टीवी के ऊपर जहाँ मैं काम करती हूँ बहुत सेंसरशिप है, एक लफ्ज़ बहुत सोच के बोलना पड़ता है और फिर भी डांट लग जाती है कुछ ना कहने पे भी। If Pakistan's big brother dynamic ultimately consolidates power in Punjab and Sindh, could this exacerbate the alienation of other provinces, with many already feeling excluded from the national identity? Is there a risk of history repeating itself? ये तो हमेशा एक रिस्क रहता है, क्योंकि हमारा तरीक़ाकार नहीं तब्दील होता, हमारा रिएक्शन नहीं तब्दील होता, और मैं स्टेट के रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि हमें यही चीज़ें दोबारा रिपीट होती हुई नज़र आएंगी। How do you see the role played by journalists and YouTubers in fake news, fake thumbnails and misinformation in the recent unrest and chaos in Pakistan? जब आपकी मोटिवेशन ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो करें सारा कुछ, तो उसके लिए फिर यही होता है कि आप एथिक्स को वो एक तरफ रख देते हैं। सो अगर आपने, मेरे ख्याल से ये एक मसला है इसके अंदर, मुझे ये लगता है कि, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी, मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट भी करूँगी कि जिस दिन ये प्रोटेस्ट था, हम सारे टीवी पे खामोशी छाई हुई थी, तो हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इसकी बराह रास्त कवरेज की। सो ये है कि आप एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन दूसरी तरफ से जो ज़्यादा हम देख रहे हैं हावी हो गया है, वो इसकी वजह से लोग अपनी एक्टिविज़म शुरू कर चुके हैं, जर्नलिज्म कहीं दूर रह चुकी है सोशल मीडिया के ज़रिए। What advice would she give to the youth of KPK, as most of them are PTI? Protests are compromises of youth from KP. Reluctantly, they're the most targeted segment by federal government, arresting them in different cases. खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इस रियासत ने, इसके लोगों ने हमेशा इस्तेमाल किया ये कहते हुए कि तुम बहादुर हो, तुम जज्बाती हो, और तुम बहुत ही जो है वो मुखलिस हो, और तुम जो है वो कुछ भी कर दौड़ोगे, और बहादुरी का लफ्ज़ कह के आपको झोंका गया जंगों में। एक पश्तो का गाना है जिसका तर्जुमा ये है कि लड़की अपनी वालदा से कह रही होती है कि मेरी पख्तून आदमी से शादी ना कराना, ये दूसरों की जंगों में मारे जाते हैं। सो ये बात है कि मैं नौजवानों को ये कहूँगी कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप बहुत पढ़ लिख कर भी हमेशा आगे ही जाते हैं। बहुत सारे अमेरिका और दूसरे मुल्कों के अंदर टॉप लेवल के डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स पख्तून हैं, उनको फॉलो करें। आप इनको फॉलो ना करें, या आपको मैं किसी सियासी जमात का नहीं कह रही, कोई भी ऐसा जो ग्रुप हो आपको जो कहे कि आप वायलेंट हों क्योंकि आप बहादुरी हैं और आपके अंदर गैरत है, ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गैरत की आपके जज्बात को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यू आर मच अबव दैट, आई थिंक। मैंने बहुत पहले एक फेसबुक स्टेटस रखा था, पहला मुझ पे डेथ थ्रेट उस पर आया था, सिर्फ एनी रिलीजियस स्कॉलर आस्क्स यू टू किल फॉर इस्लाम जस्ट शूट हिम। वो बहुत पहले। अब मैं वायलेंस के अगेंस्ट हूँ। व्हाट रोल डू यू थिंक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्ले इन शेपिंग सोसाइटल नैरेटिव स्पेशली इन पाकिस्तान? बहुत ज़्यादा जी। हमारी ये पॉलिटिक्स वगैरह को एक तरफ रखते हुए हमारी सोसाइटी के अंदर और भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मतलब बीमारियों के हवाले से, यू नेम इट, कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा है। अगर हम मुखलिस होते हम लोगों को बताते आपने ये चीज़ें खानी पीनी नहीं है। इस तरह का प्रोग्राम हेल्थ पे भी होता। दुनिया में नंबर 1 पे है पाकिस्तान, बाय द वे, शुगर के मरीज़ों को अगर देखें आप। उसके अलावा है ना नंबर 1, यस। हाँ, और उसके अलावा भी जो है हम अवेयरनेस के लिए किरदार अदा कर सकता है मीडिया। आपका ड्रामा जो है वो करता भी है, 1-2 ड्रामाज ऐसे भी आए अभी कुछ अर्सा पहले कि जिसको देख के लोगों ने उससे सबक भी सीखा। सो यू नो दिस टाइप ऑफ थिंग मीडिया कैन डू अदर देन पॉलिटिक्स वगैरह, लेकिन हम भी वही चीज़ करते हैं। और अब एक ऐसा सेंसरशिप का नतीजा ये भी पहुंचा कि लोगों ने इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करना छोड़ दिए और आसान जॉब भी शुरू कर दी कि 3 बंदे बिठाओ, उनकी बहस करा दो सियासत पे। हमारे बचपन में जब खाते थे तो हम कहते थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल सब खाते हैं बोलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आर्ट्स काउंसिल मैं ही क्लोज करूंगा। हाँ, मुझे लग रहा है कल का मेरा सेशन शहजाद को मिल जाना है। Why did PTI fail in the development of Khyber Pakhtunkhwa? Because it's third time in Khyber Pakhtunkhwa. Why is PTI only popular in Khyber? They're not only popular. बट क्यों उन्होंने नहीं किया? PTI इज़ नॉट जस्ट पॉपुलर इन KP। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे फैसला साज नहीं समझ पा रहे। इनके गिलगित में भी फॉलोअर्स हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी तो कोई इतनी लिबरल आइडियोलॉजी नहीं रही खान साहब की कि उनसे कैसे कनेक्ट करें लोग। चित्राल में इनकी फॉलोइंग है, इनकी पाकिस्तान के हर कोने में है। इवन बलोचिस्तान जहाँ कोई पोलिटिकल वो नहीं रहा, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ी सपोर्ट बेस होगी, लेकिन वहाँ भी आपको PTI के चाहने वाले मिल जाएंगे। इस बात को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, इसको करें। ये मैं
मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है पीटीआई के ऊपर, जिसमें वो फेल होते हैं, इस बात की वो फिक्र नहीं करते कि उनके साथ कितनी बड़ी सपोर्ट है, उसको उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टेट भी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती है। इसी तरह केपी में इसीलिए वो हुकूमत में है। कोने तो खासकर पसंद है खान साहब को। आस्क हर अबाउट हर स्किन केयर रूटीन, आई एम नॉट इवन जोकिंग, हर वर्क रिक्वायर्स टू पुट मेकअप ऑन नियरली एवरी डे एंड फेस ब्राइट लाइट्स, हाउएवर शी स्टिल लुक्स गुड ऑन हर इंस्टा। फिल्टर है इंस्टा पे, मैं बता देता हूँ आपको कौन सा वाला है, नंबर 3 जो आता है। यार आप लोग ना सन ब्लॉक लगाया करें, औरतें हों या मर्द हजरात हों। मुझे खुद को नहीं पता था, आज से कुछ 2-3 साल पहले ये बात पता चली। मैं क्योंकि बाहर गई अमेरिका में, देखा लोग सन ब्लॉक भी लगा रहे हैं। सो आई लर्न कि एक्चुअली मर्द हो या औरत हो, आपको और मौसम जो भी हो, सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं, अगर आप सन ब्लॉक लगाते तो आपकी स्किन बहुत प्रोटेक्ट होती है। और उसके अलावा आप जो है वो अभी मैंने स्किन केयर भी स्टार्ट किया है वैसे, अच्छी क्रीम्स वगैरह, वो जो कोरियन स्किन केयर वगैरह, लेकिन और कुछ ख़ास नहीं मैं करती। हाँ। मैंने किसी खातून को कहा आप सन ब्लॉक लगाएं, हाँ। उसने मुझे ब्लॉक सिंस इस मोड में हम लोग चल ही रहे हैं, कैसे हमारा मीडिया आज़ाद हो सकता है? इजाज़त हो तो एक और मीडिया आज़ाद हो सकता है, आप इस पे तबसरा हाँ, करें यार। जब तक हाँ। हमारे लोग आज़ाद हाँ। चैनल बनाएंगे तब तक मीडिया आज़ाद नहीं हो सकता। आज़ाद नहीं हो सकता। अच्छा था ना? That was a good one. Thank you. समझने वाले समझ जाएंगे इसको। हाँ। जिस तरह मैं काफ़ी टाइम कहता हूँ ना कि अभी वो सुनो टीवी आया है, उसकी टैगलाइन होनी, क्योंकि पहले इन लोगों ने बोल लॉन्च किया, अब सुनो लॉन्च किया, तो उन्होंने टैग किया है बहुत बोल लिया, अब सुनो। Is there any solution to solve the political chaos in Pakistan? मेरे ख्याल से ये सबसे एक ही चीज़ हम कह सकते हैं, कुछ डिटेल में जाए बगैर, कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठें, इन चीज़ों का पॉलिटिकल हल निकालें, और एक जो कोई भी अक्लमंद कौम होगी या 0.0 थोड़ी 1% भी अकल रखती होगी, तो वो ये सोचेगी कि जिस चीज़ ने हमें मसला किया हुआ है, गैर सियासी लोगों की सियासत के अंदर इस हद तक इन्वॉल्वमेंट जो आज के दिन आप और मैं बात करें, इतनी इससे पहले शायद कभी भी नहीं होगी, इस हद तक भी पहुंच चुकी है हमारे इदारों के अंदर, आपकी सिविलियन उसके स्पेसेस में। सो उसको किस तरह हमने कम करना है, लेकिन इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करते हुए कि रियासत के लिए तमाम इदारों को एक साथ मिल के चलना होता है। ये नहीं है कि आप उसको भी धकेल दें एक तरफ, उनकी भी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करें, लेकिन जहाँ पर काम ख़राब हो रहा है उसको भी आप एड्रेस करें। Has our mainstream media ever been free? No. ये तो आपको मिल गया जवाब, नो। Do journalists mostly lie on TV? और उन्होंने पिनोकियो वाला इमोटिकॉन भी लगाया। If they do it deliberately or are they forced? बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं अपने नज़रिए के ऊपर, तो मैं नहीं कह सकती कि वो जानबूझ के झूठ बोल रहे होंगे। जैसे हमारी एक कॉलीग आई डोंट वांट टू नेम, वो बहुत खुलकर वो ISPR की प्रेस रिलीज़ लगा देती हैं कई दफ़ा पूरी ना, तो उनको किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस पर बिलीव करती हूँ जेन्युइनली, इट्स नॉट दैट कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ सिर्फ। सो आई थिंक कई लोग हैं जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं जो बात कह रहे हैं उस पर। Is there a glass ceiling effect in media? Yes. ऑफ कोर्स। प्रॉब्लम्स फेस बाय फीमेल जर्नलिस्ट, ये तो मेरे ख्याल से एक और पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिफिकेशन थोड़ी मैं क्योंकि हमने कम उम्र में जब स्टार्ट किया गया ना, आपको प्रॉब्लम होगा अब इस बात से। ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक है एलिमेंट, लेकिन अगर आप अब आज के दौर में इतनी ज़्यादा ख़वातीन ने टेक ओवर किया है मीडिया के अंदर, इसमें आपके एंकर्स के तौर पे भी, मैनेजमेंट में भी, प्रोडक्शन में भी, कि अब काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया है। तो अब तो बहुत मैं इनकरेज करूँगी कि किसी भी फील्ड से बेहतर माहौल आपको मीडिया में इसलिए मिलेगा, न्यूज़ मीडिया में, कि आप एक जर्नलिस्ट को बड़ा पावरफुल औरत तस्वुर किया जाता है तो आपसे कोई बदमाशी भी नहीं करता इतनी आराम से। Why journalists only cover hot topics -- never visited Parachinar but both were helping PTI to find bodies? ये बात सही है आपकी, हमने इसको एड्रेस भी किया। पॉपुलिज्म आई थिंक हैज़ टू डू विद। How challenging is it to carry out your daily work knowing you're not allowed to speak complete truth? मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती। दोस्त जो हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि हम दीवारों से बातें कर रहे हैं या कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो ये आपने तो सही, तो आपका सवाल था कि वाकई आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में। आई नो आपको रन करना है तो बहुत सारे सवाल हैं, मैं आखिरी पूछ लेता हूँ। शहजाद, पॉलिटिक्स की बातें बहुत होती रहती हैं। आस्कर अबाउट अर्ली डेज इन जियो, आई नो अ लॉट ऑफ यंग मास कॉम एंड जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हु लुक अप टू सक्सेसफुल women like her. I think this is a good end. मेरा बहुत अच्छा था इनिशियल डेज जो जियो में थे, उसमें तब आपकी सना मिर्ज़ा या मंसूर अली ख़ान ये न्यूज़ प्रेजेंटर्स थे, तालिब हैदर एक बेहतरीन एंकर हुआ करते थे। तो आई गॉट टू वर्क विद द बेस्ट टीम। कुछ दिन भी इनके साथ प्रेजेंट किया न्यूज़, लेकिन आई फेल्ट कि वो एक ऐसा दौर था कि जब नए नए एंकर्स नहीं आ रहे थे जियो पे, तो वो बहुत बड़ी बात थी कि ये कौन चेहरा आ गया, ये कौन है, वो वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी। लेकिन मैंने बहुत सीखा, और उस किस्म जो जियो की न्यूज़ रूम है, उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं,
उनकी जो आपके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, आपकी कैमरा जो आपकी रिपोर्टर्स की टीम है, वो सब के साथ आसपास काम करने का, उनको सुनने का, उनसे सीखने का मौका मिला और उसने मेरी करियर को शेप अप किया। जहाँ मैं आज हूँ उसमें बहुत बड़ा किरदार है जियो का, उनकी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे मौका दिया वहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप आई, थैंक यू आपने हमें मौका दिया, और थैंक यू हमारी ऑडियंस को सब बताने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने हमारा शो सुना। थैंक यू, थैंक यू शहजाद, थैंक यू।